الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के तरके में से हिस्सा है। वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा, अल्लाह का मुकर्रर करदा हिस्सा है। सारी तारीफें उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के लिए कि जिसके कब्जा कुदरत में कुल कायनात है। वही है जिसने आदम को खल्क किया, वही है जिसने इंसान को दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, और वही है जो रोज़े क़यामत आमाल की नशर व इशाअत करेगा और जन्नत और दोज़ख का फैसला करेगा। वही रब्बुल आलमीन है, वही रहीम है, वही करीम है, वही आला है, वही औला है, वही यकता है, वही वाहदहू ला शरीक है। वही है कि जिसकी हम्दो सना में कायनात का जर्रा जर्रा मशगूल है,
और दुरूद व सलाम हो उस जात पर कि जिसके सदक़े अल्लाह ने इस कायनात को खल्क़ किया, जो वजह तख्लीक़ कायनात बने, जो सरदारुल अंबिया हैं, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो हिदायत का मंबा हैं, और वही है जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना के इस दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए भेजा, और वही हैं जो हौज़े कौसर पर मोमिनीन की शिफात करेंगे। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। जी, जहान रमज़ान में आप सबको खुशामदीद। और आज का दिन बहुत स्पेशल है, इंटरनेशनल विमेंस डे। तो सबको मुबारक हो, तमाम औरतों को, लड़कियों को, ख़वातीन, बच्चियाँ दुनिया में कहीं भी हैं, और ख़ास मैं कहूँगी मुस्लिम ख़वातीन बड़ी खुश नसीब है। एक मुस्लिम औरत एक पैदा होना ख़ास खुश नसीबी है। वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान घर में पैदा किया, और इतने सारे हमारे हकूक़ जो उस घर में पैदा होने की वजह से हमें गिफ्ट में मिले। आई फील सो प्राउड एंड फॉर्चुनेट। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जाने रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा मौजू भी दीनों दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। उनका जायदाद में क्या हिस्सा है, विरासत में क्या हिस्सा है उनका, और दीगर उनके क्या हुकूक़ है जो हम अदा नहीं कर रहे हैं। और जब भी हम किसी मुआशरे की बात करते हैं कि मुआशरा इवॉल्व कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसके तरक्की करने में खवातीन और मर्दों का बराबर का अगर किरदार है और शारा बशारा चल रही हैं खवातीन, तो वही माशरा फ्लरिश करेगा। और हम अगर तारीख के हवाले भी देखें नादिया, अगर हम हमेशा सीखने की बात करते हैं ना, हिदायत का मंबा जैसे हमने कहा, वही हिदायत देने वाले हैं, अल्लाह ने उन्हें। तो अगर हम वहां से भी देखें और उससे पहले से भी हवाले देखें, तो बीबी आसिया का किरदार हमने देखा, फिरौन की ज़ौजा हैं, अहले ईमान है, और उन्होंने मूसा की जैसे देखभाल की है और उनको प्रोटेक्ट किया है, वो सबके सामने है। फिर बीबी आमना है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हैं। और देखे ना कि हर, जैसे एक ये जुमला भी कहा जाता है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप देखें कि बीबी हाजरा है, किस तरीके से उन्होंने हजरत इस्माइल की परवरिश की है, उनके कदमों से जमजम जारी हुआ। फिर बीबी खदीजा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। फिर बीबी फातिमा है जो खातून जन्नत हैं, बीबी आयशा हैं, बीबी ज़ैनब हैं। तो ये वो किरदार है, बिल्कुल रोल मॉडल्स हैं कि जिनको देखते हुए हम माशरे में क्या कर रहे हैं, जरा उसकी झलक भी आप दीजिए ना कि माशरे में क्या हो रहा है। खवातीन के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है यहाँ पर इस माशरे में, और हम कितने ऐसे केसेस देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्या इस्लाम से हम ये ट्रैक्शन ड्राइव कर रहे हैं? ये इस्लाम की तालीमात है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं? बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि उलमाए कराम से, और ये दिन मनाया भी इसलिए जाता है कि जहां कहीं ज्यादती कुछ हो तो औरतों को उनको अवेयरनेस दी जाए कि भाई अपने हकूक के बारे में जान तो लो। कितनी सारी बच्चियां जिनको पता ही नहीं होगा। कि विरासत की बात की जाए कि उनके क्या हकूक हैं। और अब मैं देख रही हूँ माशाल्लाह हमारी रियासत पाकिस्तान में अब इतनी जो है औरतों के लिए उनकी प्रोटेक्शन, उनके हकूक की सेफ्टी के लिए ऐसे कानून बन रहे हैं, ड्रामास बन रहे हैं जिसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि भाई अपना जानो, तुम्हें गिव अप करना नहीं है अपने किसी भी राइट को। और विरासत को जिस तरह मैंने मेंशन किया उसको तो लेके बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही हैं। तो जब आपको दीन ने इतने हकूक दिए हैं, फिर आपको रियासत भी आपके लिए जो है आसानी करती है। हमें बस खड़े होकर अपना हक मारना है। कोई अच्छा, और हक मारने वाले कौन है? अपने जी देखे ना, यही तो बात, यानी समझ से बालातर है। और आप देखें ना कि अगर आप इस्लाम का एसेंस यानी जस्ट पिवटल पॉइंट जो है वो इस्लाम को अगर बनाए और उसकी बुनियाद पर कवानीन बनाए। इस्लाम से पहले बच्चियों को दफन कर दिया, जिंदा दफन कर दिया जाता। देखें इस्लाम ने ही तो ये हुकूक दिए हैं खवातीन को। इस्लाम में ही तो है ना कि रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे जब बेटी उनकी आती थी, शफकत से पेश आते थे। लोग इतना हमारे दीन को गलत इंटरप्रेट करके ना ऐसे ही मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे। उन्होंने पढ़ा भी नहीं, उनको मालूम ही नहीं हमारे दीन में जितनी आसानी है औरतों के लिए, और जो हमारी रोल मॉडल्स हैं माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग औरतें। तो ये बस ये इल्म होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वो बराबरी की जो दुनिया है उसमें आप देखें तो सही, हमारे यहाँ तो इस मुआशरे में ये भी है। ज़ाहिर है एक मुआशरे का पहलू वो भी है जो डार्क है, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी में लोग वो हैं, बस में अगर कोई खातून है तो उसको जगह दे देते हैं, बैंक में अगर कहीं लाइन लगी हुई है एटीएम के आगे, आप खवातीन को हम आगे कर देते हैं। तो जाहिर है ये तो हमारा मुआशरा। और जो पता है दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ बड़े अनफेयर भी हो गया है औरतों के साथ, या तो बिल्कुल उनको आजादी कोई न पढ़ने दिया जा रहा है, ना उनकी कोई मर्जी है। अफगानिस्तान को ले लें, फिर कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां मर्द काम ही नहीं कर रहे हैं
कि अगर औरतों को इतना उन्होंने बर्डन डाल दिया उनके ऊपर कि कहते हैं तुम बच्चे भी संभालो, पैदा भी करो, कमाओ भी, बेचारी खेती बाड़ी भी कर रही है, दुकान। अब थाईलैंड में जाते हैं, मैं इतनी औरतों को देखती हूँ, आदमी क्या है, वो तो बहुत सारे आदमी आराम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इज सच अ नाइस मिक्स, आप देखिए इतना माशाल्लाह बैलेंस है। ये हमें ना अपनी नेमतें जो आसपास है ना उनकी कदर करें कि माशाल्लाह कि जो हमारा मुकाम है, हमें रेस्ट भी मिलता है, हमारी कदर भी होती है, जहाँ जो घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फैमिली कल्चर, फैमिली बॉन्ड होगा तो ज़ाहिर है आप वो तरबियत दे पाएंगे। और बस इससे फिर हम उलमा किराम को मदू करेंगे कि माँ की और एक औरत की शान में इससे ज्यादा क्या बात होगी कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बस वो जन्नत कमा लें आप। तो हम मदू करता है अल्लामा सैयद कमर अब्बास नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अल्लामा साहब तशरीफ लाइए, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। और हमारे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज खवातीन के हुकूक की बात होगी और आपको सुन रहा हूँ मर्दों के हुकूक भी हैं, बिल्कुल साथ साथ ही है। मैंने कहा ना शाना बशाना चलेंगे जी। और हमारे साथ मारूफ नात खां हामिद रजा कादरी ने भी ज्वाइन के लिए पहली दफा आए हैं, गुजरावाला से तशरीफ लाए। आए हामिद भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद कहते हैं आपको जहान रमजान की ट्रांसमिशन में। आइए तशरीफ रखिए जी। जी जी, तो आज खवातीन के हुकूक जी नादिया, आज हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं तो ज़ाहिर बोलूंगा लेकिन आप ज्यादा सवाल जो आपके जहनों में हैं लेकिन पहले सवाल तो हर वक्त होते हैं। बिल्कुल 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 ऐसी ज़ुहैब जी, आगे बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अल्लामा साहब मुझे लगता है कि मुकम्मल किताब अल्लाह ने तमाम यानी नेमतें तमाम कर दी इस किताब में, कुरान मजीद में, और उस किताब का मौलिम वो सरदारुल अंबिया खातिमुन नबीयीन मौलिम भी ऐसा कि अल्लाह का, तो सारी नेमतें तमाम हो गई, सारे हुकूक बता दिए गए। क्या है वो हकूक जो अभी तक हम नहीं समझ पाए उनको, और अभी तक हम ज्यादती कर रहे हैं खवातीन के साथ, विरासत में हुकूक नहीं देते, दीगर हम ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिकुल बशर ने इंसान को हर वो चीज़ अता की है जो उसके लिए ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई जो मेरे माबूद ने हमें अता ना की हो। वो ज़िंदगी से मुतालिक हों, वो हुकूक से मुतालिक हों, वो ख़वातीन के हुकूक हों, ख़वातीन की आज़ादी हो, ख़वातीन के मसाइल हों, उनकी विरासत हो, उनके एहतराम हो, उनकी इज़्ज़त हो, उनका मकाम है, वो सब कुछ हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने बता दिया। और हकीकत अगर आप देखें तो इस्लाम से पहले की तारीख़ जो है वो भी मौजूद है, और ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं। तो अगर आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है जो ख़वातीन से भी बातें करता है। मादर मूसा कौन है? बिल्कुल सही बात, सही बात। अल्लाह किसको ये पैगाम दे रहा है? बिल्कुल। मदर ईसा इब्न मरियम कौन है? बीबी मरियम का क्या मुकाम है? बीबी आसिया का क्या मुकाम है? बीबी हज़रा का क्या मुकाम है? बिल्कुल। शाअर अल्लाह, उनके अमल को अल्लाह ने शाअर अल्लाह बना दिया। सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक उनके अमल को जो है वो शरीयत का हिस्सा बना दिया। उनका एक एक अमल वो हमारे लिए मशअल राह है। हम अगर आप देखें तो इस्लाम ने जो औरत को मकाम अता किया है वो शायद उसकी सोच से भी बाला है। अगर आप अमली ज़िंदगी में आके देखें और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर आप आकर के देखें तो इस्लाम ने तो पहला नारा ही ये लगाया कि औरत की आज़ादी गुलाम की आज़ादी। महकूम थी औरत, बिल्कुल। सबसे पहले तो उसको आज़ाद कराया है, उन जहालत की सोच से आज़ाद कराया है, उस जाहिल माशरे से आज़ाद कराया है। क्योंकि वहाँ तो दफना दिया जाता था, वहाँ तो अपने लिए कलंक का टीका समझा जाता था। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने और उनके ख़ानदान ने और कुरान ने, शरीयत ने आकर के आपको वो शऊर दे दिया, वो हुकूक आपको अता कर दिए। आप किसी जहत से देखें, अगर वो माँ की शक्ल है तो वो लायक ताज़ीम, लायक इताज़ बना दिया। अगर वो बेटी है तो काबिल एहतराम है, अगर वो बहन है तो लायक इज़्ज़त है। कौन सा ऐसा रूप है उस औरत का कि जहाँ ताज़ीम ना हो?
हर जगह उसको इज्जत और एहतराम और ताज़ीम अता की है। बेशक। आपके साथ देखिए, अगर आप विरासत में जाइए तो उसने बराबर से हुकूक अदा किए, और अगर आप उनके अमल में जाइए तो मर्द और जन का हर अमल अल्लाह की बारगाह में यकसा है, उसका अज्र उसकी बारगाह में यकसा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मर्द का अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अज्र ज़्यादा मिलेगा और औरत अगर अच्छा काम करेगी तो उसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बुनियाद है, वो है तक़वे की। तक़वे के सिवा आपके तमाम तरह हुकूक, अब आप देखें, बेटी की शक्ल में तो विरासत मौजूद, बीवी की शक्ल में तो विरासत मौजूद, ज़ौजा की शक्ल में तो विरासत मौजूद, माँ बाप की शक्ल में तो विरासत मौजूद। आपको विरासत में हर जगह हिस्सा है कैफियत के मुताबिक, ठीक है। तो आपको किस जगह पर परेशानी है? अल्लाह साहब, एक जगह पे है, एक जगह कंफ्यूजन है जो खवातीन को है, और वो दूर होनी चाहिए कि जो विरासत में खवातीन का हिस्सा है वो कम क्यों है, उसकी लॉजिक क्या है पीछे, उसका फलसफा क्या है, जरा ये भी बयान करें ना। देखिए ये लोगों की सोच है, कम नहीं है। ठीक, बात यह है कि मैं तो कहता हूँ एक जगह पर ज्यादा है। अच्छा, कैसे? औरत जो है, खातून जो है, वो अपने शौहर से भी तो ले रही विरासत, माँ बाप से भी विरासत ले रही है, शौहर से भी विरासत ले रही है। नहीं तो जो शौहर है वो भी तो बीवी से ले रहा है ना, एक उसका जो शेयर आया और फिर जो बीवी का भी शेयर आया, वो तो कैफियत के मुताबिक है ना। लेकिन औरत तो खातून को मिल तो रहा है शौहर का, माँ बाप से भी मिल रहा है, शौहर से भी मिल रहा है, ठीक है ना जी। अब आपके पास कहीं पर कम नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है, और अल्लाह का फैसला अदल के ऊपर होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप नहीं कह सकते कि किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, ये अदल इलाही है और इसकी अल्लाह ने वसीयत कर दी है जी। तो इसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो तमाम तरह हुकूक मौजूद हैं और हर तरह से। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप देखें, बीबी खदीजतुल कुबरा पहली उनकी ज़ौजा उनकी ज़िंदगी में आने वाली, जिनसे कितना इश्क और प्यार और उनके साथ उनकी इताअत देखें कि गार हिरा के अंदर उनका जाना और आना, उनका मुकाम, और फिर बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आप देखिए कि उनका एहतराम, उनके इज्जत, कि अपने मुकाम से खड़े हो जाना, अपनी जगह पर बैठा देना, ये बताया है माशरे को कि एक बेटी का इज्जत और एक खातून का एहतराम क्या होता है। सुभान अल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आप भी बताइएगा कि औरतों के हकूक इस्लाम आने से पहले और इस्लाम आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम से पहले तो औरत को इंसान ही नहीं समझा जाता था, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। माजरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद औरत को मकाम व मर्तबा मिला, और इस तरह से मिला कि कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयात है, तो वहाँ जहाँ मर्दों को खिताब है तो मर्दों के ज़ैल में तो औरत का जिक्र होता ही होता है, लेकिन अलग से मुअन्नस के सीगे कुरान ने इस्तेमाल किए हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद की मुतअद्दिद आयात है। कुरान की सूरतें देखिए, सूरह निसा है, दीगर जो है ना वो सूरह मरियम है, ये तो ख़वातीन के लिए हैं। यहाँ सारे हुकूक बड़े वाज़े तौर पर बयान कर दिए गए। यहाँ जो आपने सवाल किया, मैं उसकी तरफ भी जो है ना वो तवज्जो चाहता हूँ कि औरतों के हुकूक, यानी जो जायदाद में उनको ऐसा मिलता है, वो आधा क्यों मिलता है। ये असल में आजकल एक मनफी सोच पाई जाती है। औरत का ऐसा आधा नहीं है। औरत के ज़िम्मे इस्लाम ने कोई जिम्मेदारी नहीं रखी। औरत न कमाए, न औरत के ज़िम्मे घर संभालना है। औरत के ज़िम्मे अल्लाह ने अत्ता कि वो अपने बच्चे को, जिसको उसने अपने बतन से पैदा किया है, इस्लाम ये कहता है कि अगर वो कहे कि भाई मैं दूध नहीं पिलाना चाहती तो ना पिलाए, शौहर उसके लिए दाया रखे, दूध पिलाने वाली का इंतजाम करे। और अगर औरत कहती है मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो मैं इसके इव्ज पैसे लूंगी, तो शौहर का काम है कि वो उसको इव्ज दे। देखिए, इस्लाम ने कोई जिम्मेदारी नहीं रखी। जिम्मेदारी नहीं रखी, फिर भी माँ बाप से ऐसा मिलेगा, बेटे के मुकाबले में आधा मिलेगा। यानी वो अपने माँ बाप के घर में नहीं रह रही, वो शौहर के घर में आ चुकी है। लेकिन माँ बाप का जब तरका तकसीम होगा तो यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे के मुकाबले में उसका आधा है। और फिर आप जरा देखिए, शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो बीवी की हैसियत से पाएगी, बेटे का इंतकाल हो जाता है तो मां की हैसियत से उसका हिस्सा है। तो आप जरा देखिए, जहां कांधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे नहीं पालने, औरत के जिम्मे पर घर नहीं संभालना, अगर वो बतौरे मारूफ
अपने शौहर की खिदमत करती है, घर में जो है ना वो काम काज देखती है, तो इस पर अल्लाह उसको अजर अता फरमाता है। और औरत के दिल में अल्लाह ने बच्चों की मोहब्बत डाली होती है तो वो उनकी खिदमत कर रही होती है। तो ये असल में दोनों हाथों से ताली बजती है। हम औरतों के हुकूक वाले सिर्फ ये समझते हैं शायद औरतों के हुकूक गसब हो रहे हैं, मर्दों वाले ये समझते हैं शायद मर्दों के हुकूक गसब हो रहे हैं। इस्लाम कहता है किसी के हुकूक गसब नहीं करने, दोनों को बराबरी के साथ चलना है। औरत की अपनी जिम्मेदारियां हैं, मर्द की अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो दोनों फरीकैन जिम्मेदारियां अगर अहसन तरीके से निभाएंगे तो मामला जो है ना वो आगे बढ़ेगा। आप तो देखिए साहब ऐसे होता तो नहीं है। देखिए ये तो फिर सोसाइटी का फेलियर है। हम किसी ऐसी औरत को जानते हैं जिसने अपने मियाँ से ये असल में डिमांड कर सकती है, लेकिन आज तक आप बताएं कितनी खवातीन है जिन्होंने मियाँ से ये डिमांड किया हो कि जी मेरा हक है, तो जी मैं अगर बच्चे का ऐसा ख्याल रखूंगी कि तो आपको उसका कॉम्पनसेशन देनी है। मैं सारी जिंदगी एक औरत की भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं दे सकती। तो ये किसका फेलियर है? दारुल इफ्ता में हमारे पास ऐसे मसाइल आते हैं, कई दफा शौहर हजरात आते हैं कि भाई मेरी बीवी कहती है कि मैं बच्चे को दूध नहीं पिला रही, तो इस्लाम क्या कहता है? तो हमने उसको जवाब दिया कि इस्लाम इस बाब में ये कहता है, देखिए इस्लाम जो है वो खूबसूरत दीन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने हमारे लिए इसको पसंद किया है। अगर हम देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि हम आधा इस्लाम से चाहते हैं अपनी मर्जी का। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, मर्द को भी मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होना होगा, औरत को भी मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होना होगा। फिर आपकी सोसाइटी मुआशरा वो इस्लामी होना चाहिए। जब आपकी सोसाइटी और आपका मुआशरा इस्लामी होगा ना तो फिर ये हुकूक की जंग नहीं होगी, बल्कि खुद एक दूसरे के हुकूक उसकी दहलीज पर पहुंचाए जाएंगे। जमाना ऐसा भी तो आया ना इस्लाम पर कि ज़कात लेने से लोगों ने इनकार कर दिया। क्या वो इस्लाम का निज़ाम था? आज बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ इस्लाम का निज़ाम नहीं है। तो फिर ये बातें होती हैं। इस्लाम वो है जो औरत को जिल्लत की पस्तियों से निकाल कर औज सुरैया की मिराज अता करता है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि औरत का मुआशरे में कोई मकाम व मर्तबा नहीं है, बिल्कुल कोई मकाम नहीं है, और जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। इस्लाम ने जायदाद में हिस्सा भी मुकर्रर किया। औरत बेवा हो जाती थी सारी जिंदगी। आज आपके पड़ोस में औरत के साथ क्या होता है? जब उसका शौहर इंतकाल कर जाए क्या वो शादी कर सकती है? नहीं, सती की रस्म थी। जी। तो अब क्या होता है हमारे यहाँ? क्या है इस्लाम में? क्या है इस्लाम? तो बड़ी खूबसूरती के साथ ये कहता है कि जब उसका शौहर इंतकाल कर जाए 4 महीने 10 दिन इंतजार करे, और वो इंतजार मेडिकली भी अब साबित हो गया कि क्यों उसने करना है, उसके बाद वो निकाह कर ले, वो निकाह कर सकती है। इसी तरीके से तलाक याफ्ता औरत को मुआशरे में आज भी इस मुआशरे इस सोसाइटी में बुरा समझा जाता है, जो कि नहीं समझना चाहिए। इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं, ये हमारी मुआशरती सोच है। औरत तलाक के बाद निकाह कर ले, जो वक्त गुजारना है उसके बाद इस्लाम सबकी इजाजत देता है। आप फरमाइए कि फिर इसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम हो गई ना। ये इस्लाम अपनी जात से शुरू होता है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपनी जात से इस्लाम शुरू करें। औरत को आप देखें, मैं एक गैर मुस्लिम स्कॉलर थी लेडी, वो उसने कहा कि वैसे तो मैं कभी शादी नहीं करती, लेकिन अगर कभी मैंने सोचा करने के लिए तो मैं इस्लाम के कानून के मुताबिक करूंगी। अब आप देखिए वो किस चीज से मुतासिर हुई। शादी का इख्तियार मर्द को नहीं दिया अल्लाह ने, औरत को दिया। क्या मतलब? इजाजत आपकी होगी तो शादी होगी। ऐसा नहीं कि कोई मर्द ये कहे कि जनाब मैं इसके पसंद करता हूं लिहाजा मैं इससे शादी कर रहा हूं, और वो ना चाहे। अच्छा, मतलब मर्जी, बिल्कुल मर्जी के उसकी बगैर रजा उसकी है, ईजाब उसका है, मर्द को कबूल है, मर्द कबूल करेगा। ईजाब औरत को, बीबी खदीजतुल कुबरा ने जो है वो खुद रिश्ता दिया था, हजरत ने कबूल फरमाया है। क्या बात। तो सबसे पहला मुकाम तो आपको ये दिया कि आपकी जिंदगी पर आपको इख्तियार है कि आप जो चाहें और जब चाहें और जैसे चाहें फैसला करें या न करें, आपको कोई जबरन नहीं करा सकता। सलाम साहब, अगर ये हकूक जो हमें इस्लाम ने दिए हैं वो एक्चुअली अगर हमें मिल जाए, किसी घर में तलाक ना हो, किसी घर में खुला ना औरत ले। अब देखिए यहाँ पर हमें नहीं मिलते। यहाँ क्या मसला, यहाँ है मसला माशरती जहालत का। जी बिल्कुल। यहाँ सोसाइटी, माहौल, हालात, ला इल्मी, ये चीजें गालिब हैं। अगर आप, मैंने अभी परसों किसी टेलीविजन के ऊपर कोई खबर देखी, जनाब किसी बच्ची ने जो है ना वो कोई शलवार कमीज पहन ली या बास्केट पहन ली, कोई कपड़े ऐसे पहन लिए, तो उसको मारा गया। ये टीवी के ऊपर मैंने परसों की खबर में देखा। तो भाई उसको मतलब मारा गया है, और क्यों मारा गया? भाई इस्लाम ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई है। जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आप लोगों की जहालत की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, माशरा बदनाम हो रहा है, बिल्कुल मुल्क बदनाम हो रहा है, बिल्कुल इस शरीयत बदनाम हो रही है। ये अच्छा, हमारे यहाँ भी बदनसीबी है कि वो चंद
गलत किस्म के जो लोग होते हैं या उनके जो हरकतें होती हैं वो इतनी हाईलाइट हो जाती है कि जो 2000 लोगों अच्छा काम कर रहे हैं वो नीचे रह जाता है, और एक जगह पर अगर खामी है तो वो इतनी हाईलाइट हो जाएगी कि जनाब आप ये बताइए, इस 3 करोड़ की आबादी के अंदर है क्या हर घर में ये मामला है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर घर की खातून को इज्जत भी मिल रही है, एहतराम भी मिल रहा है, उसका शौहर उससे प्यार भी कर रहा है, उसको हुकूक भी अदा कर रहा है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, उसका एहतराम भी है हर तरह से। ये किस घर में हो रहा है? ये सब जगह हो रहा है। कहाँ हो रहा है अलामा साहब? असल में मेजॉरिटी हो रहा है, अगर बुराई आप को हाईलाइट मेजोरिटी किया में जाता है तो वो लगता देखें, है। अगर आप मेजोरिटी में देखें, मेजॉरिटी में भी नहीं है। नहीं, ये अकलियत आप में कह रहे हैं कि उसके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं। जिम्मेदारी कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, इस्लाम ने नहीं अलामा जिम्मेदारी। साहब, नहीं। बिल्कुल इस्लाम ने तो बहुत आसानियां रखी हैं, लेकिन जो हमारे घरों में है देखिए वो ये नहीं, इनफरादी सोसाइटी में मामला नहीं। है, ये जो सोसाइटी में नहीं, हम बिल्कुल। इस्लाम की रूह से नहीं चल रहे, हम औरत को वो हकूक नहीं दे रहे। हाँ, तो ये हमारा कसूर है, वो आराम नहीं दे रहे। इसमें हमारा जी, कसूर है। बिल्कुल। आप इस्लाम को ना तो कहें। आपने नहीं, बिल्कुल इस्लाम में ठीक है तो ना? बहुत जो आसानी लोग है। ये बात कर रहे यही तो हैं रुख है कि क्यों नहीं, जब औरतों के हकूक की बात आ रही है तो क्यों हमारे घरों में इसको, और वहां की औरतें भी हैं जो कहती हैं नहीं 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 नहीं, यही तरीका है, नहीं करोगी तो बस इसको फारिग कर दो, भेज दो। तो मैं तो बता रही हूँ ना, जितना मेरे दीन ने आसानी पैदा की है, किसी घर में खुला तलाक हुई ना। जी वैसे आप फिर फरमाइए ना। अभी आज की खबर ही मुझे बता रहे हैं कि 7 साल बच्ची को बाप ने इतना मारा, इतना पीटा कि जान से चली गई। या अल्लाह, तो इस तरह की ये जुल्म है। इस्लाम ये कहता है कि जब बच्चा बच्ची उसकी उम्र 7 साल हो जाए तो उसको नमाज पढ़ना सिखाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? अल्लाह की इबादत, उसका वहदहु ला शरीक मानना। फिर उसको 3 साल तक सिखाओ। 10 साल की उम्र में न पढ़े तो तंबीह करो। मारने की इजाज़त तो कहीं पर भी नहीं है। यानी बाप अगर गुस्सा बाहर का लेके घर में आता है, या नफ्सियाती है, वो मारता है, तो इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं। ना बाप को इजाज़त है, ना माँ को इजाज़त है। हाँ, समझाने की इजाज़त है, तंबीह करने की इजाज़त है कि वो उनको प्यार और मोहब्बत से तरीके के साथ उनको समझाएं। मारने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ अल्लामा साहब ने एक बात की, तो देखिए एक अहम बात, औरत को बिल्कुल इजाज़त है कि वो अपना निकाह खुद करे, मुनाकिद करे, लेकिन हमारे यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, ला निकाह इल्ला बिवलियन, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। औरत देखिए बहुत सारे मामलात जो तलाक़ें हो रही हैं आपके माशरे में, आपकी सोसाइटी में, कोर्ट में चले जाएं, मैं चैलेंज से कहता हूँ, उन शादियों में तलाक़ें हो रही हैं जो मोहब्बत के नाम पर की जाती हैं, जो घर से निकल कर की जाती हैं, माँ बाप को छोड़ कर की जाती हैं। तो देखिए दोनों तरफ से चीज़ों को लेकर चलना होता। हमने अब अगर गैर वली, यानी अगर उसका वली वालिद है वो निकाह करेगा, उसका मसला और है, चचा निकाह करेगा और है, भाई निकाह करेगा तो और है। तो ये बालिग लड़की है तो इजाजत है या मुत्तला करना है? दो अलग अलग। देखिए रजामंदी, इसमें दो बातें, इसमें दोनों चीजों में रजामंदी है। रजामंदी के साथ जो है ना वो मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। मसला बुनियादी तौर पर क्या है? मसला ये है कि हम ये कहते हैं मेरे हुकूक, हालांकि होना ये चाहिए कि मेरे हुकूक भी हैं, आपके हुकूक भी हैं, या जहां से आपकी नाक शुरू होती है ना तो मेरी, वहां आजादी खत्म हो जाती है। आजादी ये इज़हार राय के नाम पर, अच्छा जिस तरह के नारे हमारे मुल्क में लगाए जाते हैं, क्या इस्लामी सोसाइटी में इसकी इजाजत है? औरत को मारने की इजाजत नहीं, औरत के हुकूक देने की इजाजत है, लेकिन हम अपनी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं, कहीं औरतों के हुकूक के नाम पर, कहीं मर्दों के हुकूक के नाम पर। हुकूक में आप बराबरी, मसावात कायम करें तो फिर देखिए जो वली की बात की। अच्छा देखिए, इसमें असल में बात कुछ भी नहीं है। बात यह है कि कानून का जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल करना, अगर आपने उसको सही इस्तेमाल किया है तो वो अमल सही है, अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो गलत है। अब मिसाल के तौर पर कि इस चीज़ से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो हमारे ख़ास तौर पर गांव देहातों में या कम इल्मी जगहों के ऊपर, कि जनाब वली कह रहा है कि जनाब तू इससे शादी कर ले, अब वो बच्ची राज़ी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्ची को जो जबरदस्ती आप जो है ना वो किसी के असर लगा दें, ये नहीं हो सकता। हाँ, वली का एहतराम और उसकी इजाजत, अगर वो चाहता है तो वो वली की इजाजत के साथ वो निकाह करे, लेकिन इख्तियार हर सूरत में जो है ना वो खातून का है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तलाक याफ्ता का मामला और है, तलाक याफ्ता अपनी मर्जी से कर सकती है, बेवा अपनी जरूर आने वाले शोज में अल्लाह साहब कोशिश करेंगे कि कवारी वली की इजाजत क्या है। बहुत शुक्रिया अल्लाह साहब ने दिया, मुस्ताफ ने दिया। शरियार भाई हमारे साथ हैं। शरियार भाई फोन रख दीजिए, बहुत शुक्रिया। सिग्नल ब्लॉक कर देंगे वरना आपको ऐसे ना जैमर लाने पड़ेंगे, यहाँ रखो। मैं दुआ पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये वैसे आसानी हो गई वैसे कि फोन में दुआएं आप देख लेते हैं। सब लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर
लिल मुमिनीन वल मुमिनात, ऐ अल्लाह तू मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की मग़फ़िरत फरमा, वल अहयाई मिनहुम वल अमवात, और जो जिंदा हैं और जो वफात पा चुके हैं, ऐ अल्लाह उनकी भी तू मग़फ़िरत फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह तू रहमत करने वाला रब है। जी, यहाँ से शुरू करेंगे शहरियार भाई के कभी कभी बहुत अच्छी सादा नेक औरतें उनको बहुत बुरे मर्द मिल जाते हैं, या कभी कभी बहुत अच्छे मर्दों के साथ भी ज्यादती हो जाती है कि उनको उस तरह के फीमेल पार्टनर नहीं मिली, ऐसा क्यों? ऐसा देखें, हमारा कोई ना कोई गुनाह, देखो मैं बात करूंगा कुरान से, जी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं देता मैं किसी नफ्स को तकलीफ उसकी ताकत से ज्यादा। अब देखो ये दोनों लाइफ पार्टनर हैं, मियाँ बीवी, ये जाहिर बात है ये एक दूसरे को राहत भी देते हैं, सुकून भी देते हैं और तकलीफ भी देते हैं, ठीक है ना। तो राहत सुकून ज्यादा देना चाहिए, तकलीफ कम देना चाहिए। अब कुछ औरतें रोती हैं, मर्द रोते हैं, या अल्लाह मेरी किस हिटलर से शादी हो गई, मेरी बीवी है, और बाद औरतें अल्लाह मैं किस फिरौन के साथ बंध गई हूं, मादल्ला। ये बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें जो लाइफ पार्टनर दिया है, इसका मतलब है वो बेयरेबल है, वो काबिल बर्दाश्त है। तुमने उसको अगर काबिल बर्दाश्त नहीं बनाया तो इट्स अपॉन यू। तुम ड्राइवर हो भाई, मर्द भी ड्राइवर है, औरत भी ड्राइवर है। आपने अपनी जो ड्राइविंग पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है, सही तरह से उसका मिसयूज नहीं करना, उसका गुड यूज करना है। आप लिबास हो एक दूसरे का। व्हाई नॉट यू गो टू अल्लाह के, या अल्लाह ये मेरा शौहर बदज़बान है, तू इसको अच्छे कर दे। अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्क़ी फहसिन खुलुक़ी, ऐ अल्लाह जैसा तूने मुझे खूबसूरत बनाया, मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। या अल्लाह मेरे शौहर के अखलाक अच्छे कर दे। हम में से कितनी बीवियां अपने शौहरों के लिए अच्छे अखलाक की दुआ करती हैं, उसके अच्छे चाल चलन के लिए दुआ करती हैं। हम सब देखते हैं, या अल्लाह हमारी बेटियों के लिए दुआ करें, अच्छे रिश्ते हो जाएं। कौन औरत कहती है अल्लाह मेरे बेटे के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाए? बेटों को बेचारों को क्यों अवॉइड करते हैं? शायद इसीलिए फिर उन बेटों को देखिए डिमांड्स की वही बात है ना, टॉलरेंस नहीं है और कनात पसंदी भी कम हो गई है। हाँ, ठीक है, डिमांड्स है कि एक के बाद एक चलती जा रही है और वो खत्म नहीं हो रही। जी कौन है हमारे साथ? कौन? सरगोदा से हमें ज्वाइन किया। जी अनम, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी अनम, आपकी आवाज नहीं, क्या सवाल है आपका? हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट होगी। आपने सवाल इनका सुना है, इनसे पूछ लें अनम से। जी खामोशी तारी हो गई। सही, हम वही दूसरा अशरा है, मगफिरत का अशरा है, दुआएं मांगने का अशरा है। हमें इसने अपने पास बहुत एंगेज कर लिया है, इस मोबाइल ने, गैजेट ने। इससे थोड़ा सा बाहर निकले। हाँ, इससे फायदा लें, जैसे हम दुआएं ले लेते हैं, चीजें पढ़ लेते हैं। वो कह रही हैं अभी, वो बताया कि अम्मी की उम्र ज्यादा है, रोजे नहीं रख सकती। हाँ, तो फिदिया क्या है उसका? फिदिया एक जो हम देते हैं ना, फितरा, जो फितरे की रकम है, फितरे की रकम जो है ना, वो एक रोजेदार का फिदिया है। एक रोजे का फिदिया है कि वो एक फितरे की रकम रोजाना के हिसाब से दे दिया करें। सही, ठीक है ना। ये उसके लिए जो रोजा नहीं रख सकता और आगे भी उसके सेहतमंद होने के इम्कानात नहीं है, बड़ी ज़ईफ हो गई उम्र। जी, तो उसके लिए हमें पिंडी से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है एमन? ये भी एमन है? जी एमन, वही वाली एमन। जी जी, आवाज अब तक पहुंच नहीं रही। अच्छा, कोई आदमी लगता है कि कोई लाइन में डिस्टर्बेंस है। बिल्कुल ऐसी, वो भी सुन लीजिएगा एमन का भी सवाल और फिर बता दीजिएगा, तो हम पूछ लेते हैं शेरा भाई से। शेरा, खवातीन के हुकूक की बात। जी जी, एक वो मैसेज भी था जिसमें एक खातून पूछ रही थी कि मेरे बारे में मेरी जो दोस्तें हैं वो बहुत बुरा कहती हैं, पीछे बात करती हैं, साजिश करती हैं, तकलीफ देती हैं और दुख होता है। तो ऐसे में वो पूछना चाह रही थी कि क्या उनको करना चाहिए? सब्र, बदगुमानी से बचें। ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे पीछे बात कर रही हैं? बहुत मुमकिन है जो इनको बता रही हैं वो अपनी तरफ से मिर्च मसाला, एक ज़रा सी बात की हो, बाकी ने मिर्च मसाला लगा के किया हो। हमारे यहाँ ये शऊर ही नहीं है कि हम पहचाने कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। अब जो तुम्हें बात सुना रही है, डेफिनेटली वो तुम्हारी बात भी आगे सुना रही है। सही,
ये नहीं हो सकता कि वो इधर ही की सिर्फ सुना रही है, ये टू वे ट्रैफिक चलता है। गॉसिप्स ने मार दिया ना आजकल माशा। अच्छा, एमन ने सवाल किया था वो ये कि अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर उन्होंने शादी की, 7 साल हो गए शादी को, लेकिन वो मान नहीं रहे अभी तक वालिदैन। कोशिश जारी रखें वालिदैन को मनाने के लिए। जो गुस्से वाला है माँ बहन भाई बाप, उसके लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बता देता हूँ, वजीफा। आप रोजाना मगरिब की नमाज पढ़ के अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, कमरे में कर दें अंधेरा, आंखें कर लें बंद और पढ़ें 7 बार या माने ओ या माने ओ या माने ओ। फिर जो भी गुस्से वाला है, माँ है भाई है बाप है, जो मान नहीं रहा, तसव्वुर करें वो सामने बैठा है, 7 बार या माने ओ पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार दें, फिर दुआ करें या अल्लाह इसका गुस्सा दूर कर दे। मैंने एक हलाल काम किया है, तरीका गलत इख्तियार किया है, मैंने एक निकाह किया है, तरीका गलत इख्तियार किया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। परवरदिगार मेरे घर वालों को राजी कर दे। इंशाअल्लाह जरूर राजी होंगे, यकीन कामिल रखें। अच्छा, अभी फिर क्योंकि औरतों के आज मसलों पे बात करेंगे, फिर वो जो मैसेज दोस्तों से रिलेटेड जो मैं बात करूंगी कि अगर आपको पता चले कि जी आपकी दोस्त ने आपसे कोई बात होती है ना, कॉन्फिडेंशियल बात हो, राज की बात हो, आपने दिल की बात की और वो दोस्त जाके दूसरों को वो बात बताए, तो वो क्या लड़की आपकी दोस्त रहनी चाहिए? क्या आप उससे दोस्ती रखें? क्या करें? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम उसको ये कोशिश करते हैं उसको पता ना चले कि मुझे ये पता चल गया। उसको बताओ बेटा बात सुनो, या मेरी सहेली बात सुनो, बहन देखो तुमने ये बात की है, मैंने इसकी तस्दीक करा ली है, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा तुमने की है खयानत या तुमने की है बोतान तराशी, जो बहुत बड़ा गुनाह है, आपको इससे तौबा करनी चाहिए और मेहरबानी करना। मैं अब आपसे कम मिलूंगी जी। वालेकुम सलाम। तारिक ने हमें कराची से ज्वाइन किया। तारिक अस्सलाम वालेकुम, सवाल क्या है आपका? वालेकुम सलाम। मेरा हजरत से सवाल ये है कि हमारी घर की कुछ बार बार हमें इकरार करते हैं कि हमें जाना है, हमें भी कब्र लेके चलें, तो हजरत से पूछना चाह रहे थे कि क्या आसानी है या नहीं है, पाबंदी है, जा सकती हैं खवातीन या नहीं? कहाँ जाना है? खवातीन को कब्रिस्तान जाना है। ये जरा बताएं कि जा सकती है खवातीन के कब्रिस्तान जाने में ना उलमा कराम की 2 राय है। एक उलमा कराम कहते हैं जा सकती हैं, मगर तमाम शरई तकाज़ों को, जो पर्दे के शरई तकाज़े हैं, उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए, और ऐसे वक्त जाएं जब वहाँ इज़्दिहाम रश इख्तिलात ना हो, लोग मर्द हज़रात ना हो, रात को चले जाएं, ऐसे टाइम पे चले जाएं, वालिद है, शौहर है, बेटा है, या कोई भी रिश्तेदार है, खातून खवातीन कोई भी, उनकी कब्र पे जा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ और पर्दे की पूरी एहतियात के साथ। सेकेंडली, एक उलमा का तबका कहता है कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उनका ये मानना भी है कि अगर कोई ये पूछे कि भाई औरतें कब्रिस्तान जाएंगी तो क्या सवाब मिलेगा, वो तो कहते हैं बल्कि सवाब तो क्या उल्टा अजाब मिलेगा, नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे बात वही है कि जी तुम बेपर्दगी करती हो, ठट्ठा मजाक करती हो, वीडियोस बनाती हो, ये करती हो वो करती हो, तो ये नहीं करो, चुप करके जाओ, दुआ फातिहा पढ़ के आ जाओ। दलील इसके पीछे ये देते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पर भी खवातीन जाती हैं, वहाँ अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, तो कब्रों पर जाने का जवाज तो है। लेकिन जो आजकल का मुआशरा हो गया, फितना बढ़ गया है, जैसे पहले औरतें मसाजिद में जाके नमाजें पढ़ती थी, उमर फारूक ने मना कर दिया, अबू दर गफारी अड़ गए, उमर तुमने क्यों मना कर दिया? ने कहा यार अबू दर तुमको नहीं पता यार, बड़ा सीन हो रहा है, खवातीन को छेड़ा जा रहा है, हमने खवातीन की इज्जत बचाने के लिए ये किया है, बस ये घरों में पढ़ने नमाजें हो जाएंगी इनकी। अच्छा, समझे? ये है सारी भाई एक और आपसे सवाल करना है, लेकिन उस सवाल से पहले एक और सवाल आएगा, तो ही मैं उस सवाल पे आऊंगी। और ये भी कुछ खवातीन ने, हमारे लेडीज ग्रुप्स होते हैं, तो उन्होंने कहा नादिया जरूर सवाल करना। पहला सवाल, इसका जवाब मिलेगा तो मैं दूसरा सवाल करूंगी, जो कि पहला सवाल है। वालिद अकेले रह जाएं, मदर का हो जाए इंतकाल, तो वालिद साहब की शादी के बारे में औलाद को सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, किसी भी एज में, किसी भी अपने खानदान के अंदर ऐसी कोई बेवा देख लें, मुतल्लका देख लें, उसके अलावा भी अगर कोई होती है तो कर सकते हैं, और सोचना चाहिए जी। ठीक है। अच्छा, अब ये बात, अब इसमें आता है दूसरा सवाल कि वालिद साहब के लिए सोचना चाहिए। अगर माँ अकेली रह जाती तो माँ बाप का वफात हो जाती है, वालिद साहब ना रहे, उसको भी हक इख्तियार हासिल है, क्या बच्चों को सोचना चाहिए अपनी माँ का भी निकाह करा देना, उनके लिए कोई मैच सोचना? मैंने अभी तक किसी से नहीं मैं मिली, माँ ने खुद सोचा तो और बात है, और फिर उनको सुननी कितनी पड़ती है, ये मैं बता रही हूँ बड़ी उम्र में, 60s में 50s में। लेकिन
क्या औलाद को सोचना चाहिए कि माँ का भी हम कहीं कोई रिश्ता करा दें? अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल सैयद शहरियार दाऊद ने ये अच्छा अमल भी किया है। हमारे एक दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, हमने उनसे कहा कि बेटा आपकी वालदा कमो बेश 55 साल उनकी उम्र हो गई है, बट शी नीड अ पार्टनर। जी, आप लोगों का क्या ख्याल है? मैंने बड़े बेटे से उसके कहा, उसने कहा खुदा की कसम शहरियार साहब ये मेरे दिल की बात आपने कर दी, हम चाहते हैं कि हमारी वालदा की शादी हो जाए। लेकिन वो बाल बच्चेदार थे, जी, जवान जी, से जी, कह रहे यार हम नहीं ख्याल कर पा रहे अपनी माँ का, बिल्कुल। हमारी बीवियां लड़ती हैं इनसे, लेकिन कितनी बड़ी और ये बात भी है, फालतू हमारे बैठी होती घरों है ना, में तो लड़ती हैं। बात भी नहीं कहीं हो सकती, कभी बहुत रेयर है कि भाई, माँ की शादी के लिए कभी कोई बिल्कुल औलाद आप सही कह सोचे। रहे हैं। हमने खानदान के कितना उसके बुरा अंदर- उनके समझते हैं। खानदान में कुबरा ने अल्हम्दुलिल्लाह उनका हो हमें गया। पिंडी से ज्वाइन किया। कुबरा अस्सलाम लेकिन वालेकुम, क्या सोचना सवाल है चाहिए, आपका? कह रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है कि मैं अपने खामंद एक किस्म का ना, मैं वो मेरे दिल से उतर गए हैं, तो मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। हम 2.5 साल से एक घर में रह तो रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को बुलाते नहीं है। वो बुलाना चाहते हैं लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या क्यों ऐसा है? क्या वो बुलाना 2.5 साल से रह रही है? मियाँ बीवी हाँ, है। रहना रही क्यों है, नहीं जाती लेकिन साथ? रहना ऐसा नहीं क्या हो चाहती। गया भाई कुबरा? जी मियाँ बीवी हमारा ये है कि पिछले 18 साल से हमारी शादी हुई है, उस बंदे ने कभी कोई नुस्खा वगैरह नहीं दिया, कोई खर्च कोई कुछ नहीं, वो अपने फराइज पूरे नहीं करते, और एक साल घर आते नहीं है। जब घर आते हैं तो डिमांड करते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जब मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पास ये चीजें नहीं हैं, तो वो फिर मुझे कहते हैं तुम फारिग हो जाओ। बस ये जब वो लफ्ज उन्होंने ये बोला है तो मेरे दिल से उनकी इज्जत खत्म होगी। उसके बाद हम रहते तो एक घर में, लेकिन उन्होंने नशे के आदी तो नहीं है वो? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, और बच्चे भी हैं आपके? कुबरा, बच्चे भी हैं? तहज्जुद गुज़ार। जी मेरी एक बेटी थी, मैंने उसकी शादी कर दी है। अच्छा, पहली तो बात यह कि ऐसा शख्स अगर आप कह रही हैं जो उसका, अगर आप 50% भी सच बोल रही हैं, जो मुझे यकीन आप 100% सच बोल रही हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर 50% भी आप सच कह रही हैं तो ऐसा शख्स इंतहाई मातूब है, इसके ऊपर अताब किया जाएगा, इसकी पकड़ होगी, इसकी गिरफ्त होगी। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने मुजरिम है कि ये बल्ले कितने सजदे करता रहे, चाहे ये तहज्जुदें पढ़ता रहे, सारा साल रोजा रखते रहा, सदका खैरात करता रहे, लेकिन अगर ये अपनी बीवी के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, उसकी इज्जत नहीं कर रहा, तो ऐसा शख्स अच्छा वो क्या करें ये बताएं ना, उन्होंने वो पूछा है, करें पढ़े, क्या वो दुआ खातून करें क्या उनके लिए। ठीक है, उनके दिल से, आपके दिल से अपने शौहर के लिए नफरत आ गई है, इज्जत निकल गई है, लेकिन मेरी बहन, मेरी अभी भी आपको यह रिक्वेस्ट होगी, आप अपने आप को सही रखें। मिसाल दूं मैं आपको, बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फिरऔन की बीवी थी, कल क़यामत के बाद इंशाल्लाह जन्नत में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो हमेशा अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करती रही, सजदे करती रही अल्लाह से। जो ये इनके ऊपर फिरऔन की सूरत में एक आजमाइश मुसल्लत थी, उस पर सब्र करती नहीं। आप सब्र करें, आपको अजर मिलेगा, और दुआ करती रहें। और ये इस वक्त शख्स की के हिदायत साथ के साथ लिए। जिंदगी में ऐसा होता है कि औरतें उम्र के साथ साथ उनका दिल जो है ज्यादा मजबूत होता है, और जो मर्द होते हैं ना उनका थोड़ा नरम दिल हो जाता है। तो शायद आपके जो शौहर हैं उनका दिल बदल गया है, मौका दे, मौका जरूर शहर, बहुत शुक्रिया, आपने मान दिया। जाओ कुबरा, मैं एक कह रही ब्रेक हूँ मान जाओ। तौबा करनी चाहिए मर्द को भी। सेलिब्रिटी सेगमेंट होता है, उसके बाद हम कुकिंग की तरफ भी जाएंगे, तकरीरी मुकाबला भी होगा, बैतबाजी भी होगी। जुहेब, क्या बात है, जी क्या जबरदस्त बात है, और क्या जबरदस्त एक्टर्स हमारे साथ हैं आज, है ना। नम्रा शाहिद हमारे साथ और हैं। इतनी कितने प्यारी लोग- तैयार होके आई हैं कि माशाल्लाह लग रहा है रमजान ट्रांसमिशन में आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नम्रा? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ नम्रा। कल ही एक्चुअली तुम्हारा एपिसोड नया वाला देख रही थी, एक और पाकीज़ा का। बड़े खास कैरेक्टर्स मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए लिखे जा रहे हैं, या जो कोई और नहीं कर सकता, इतने मुश्किल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, वो नम्रा को ही दिया जाए। नहीं 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 नहीं, ये मैं समझती हूँ अल्लाह का करम है, पहली चीज़। दूसरा, मेरी अम्मी की बहुत दुआएं हैं, क्योंकि मैं कल तो नहीं आई ना, या मैं परसों तो नहीं आई, मैं बहुत पहले से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग सिंस 2016। अब काम तो अब मुझे अल्लाह ने इतना मौका दिया है कि मुझे 2 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे मिल गए, वो भी बैक टू बैक। एक मोहम्मा में आसिया का, और एक और पाकीज़ा में नूर भरी का। और बस मुझे मौका मिला परफॉर्म करने का, तो हमने बताया कि हमारे अंदर भी गुण है। बिल्कुल। और आप मोहम्मा देखें, एक और पाकीज़ा, दोनों बड़े सुपरहिट मुनफरिद ड्रामे, बहुत अच्छे। और क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे है तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि ये विमेन सेंट्रिक थीम्स हैं। औरतों को बड़ा एम्पावर्ड दिखाया दोनों ड्रामों में, और अपने कैरेक्टर्स का दोनों को बताओ कि वो विमेंस डे के हिसाब से यू फील कि दोनों कैरेक्टर्स कैसे डिफरेंट है और कैसे एम्पावर्ड है। डिफरेंट इस तरह से है कि जो जैसे मोहम्मा है, तो मोहम्मा में वो है तो उसकी मेड, और वो जीजी के बहुत करीब है। लेकिन जिस तरह एक औरत ने दूसरी औरत का बहुत साथ दिया है, उसे अपने घर में भी रखा है, बहनों की तरह ट्रीट किया है, उसे कभी भी मेड की तरह ट्रीट नहीं किया,
तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि हम अच्छा अपने हाउस हेल्प को इतना उसे सपोर्ट करें, इतना उसे अच्छा रखें। वो बात और है, उनकी जिंदगी में अलग मसले मसाइल चल रहे हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से हमें रखना चाहिए अपने हाउस हेल्प को, और जिस तरह उनकी हेल्प करनी चाहिए, जितना उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो उस ड्रामे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है। और एक और पाकिज़ा तो फिर है ही कमाल, जिस तरह बीगुल ने एक एक कैरेक्टर को, एक एक औरत को अपनी जगह पर इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है और इतना पावरफुल दिखाया है, और अपने लिए इतना वो स्टैंड आउट कर रहा है, बोल रहा है। जैसे कि नूर भरी जिस तबके से दिखाई है, वो सराइकी है। हाँ। और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सराइकी नहीं बोलती। लेकिन बोल तो ऐसे रही हो जैसे बचपन से सराइकी बोल रही हो। ये मेरी मेहनत है, और साकिब समीर ने मेरे साथ मिलके बहुत मेहनत की है। मैं 100% क्रेडिट देती हूँ साकिब समीर को। लेकिन कितना मुश्किल है ज़बान बोलना, जो कि आपने कभी बोली ना हो, उसको उस तरह से बोलना। और मैं चाहूंगी थोड़ा सा, अब तो सीख गई होगी। नहीं, मैं सीख नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं सीखी, क्योंकि मैंने जो भी बोला है ना, वो सिर्फ डायलॉग्स की हद तक बोला है। और एक एक डायलॉग्स मैं साकिब को बताती थी, वो मुझे वॉइस नोट बताते थे, फिर मैं वॉइस नोट करती थी, फिर वो मुझे बताते थे। डायलॉग ही हो जाए इसकी। और ये देखें ना, क्योंकि हमारे ड्रामों में अब नई लैंग्वेजेस दूसरी दिखाई जाती। मुझे इतनी खुशी हुई कि इसमें सराइकी को हमने एक वो गाना, वो जो था उसका सावल यार पिया में सराइकी गाना, उसकी वजह से कुछ अल्फाज सीखे हमारे ड्रामे से। मैं खंड, चीनी, पता है आपको? हाँ, चीनी। और आप देखें, मैंने अक्सर देखा है एक्ट्रेसेस या फिर किरदार तो वहाँ पकड़े वो वहीं जाते हैं। हाँ, जी, लहजा नहीं आ रहा लहजा। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये काशिफ निसार का बहुत इन्फ्लुएंस है इसमें, और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इसका एक्सेंट ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होंगे जिन्होंने एक्सेंट किया होगा, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत और करें और पूरे प्रोजेक्ट में थ्रू आउट आप सराइकी बोले। तो इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी। और कितनी मीठी जबान है, और इतनी मीठी जबान है, और मुझे अच्छा बोल के कहीं कहीं एक अच्छा, फिर ऐसे होता है ड्रामों में क्या करते हैं, एक जुमला, दो लफ्ज, अरे पूरी तकरीरें हैं उसमें। लास्ट एपिसोड में तो इतना लंबी डिस्क्रिप्शन, एक्सपोज हो जाते हैं कि सराइकी बोल रहे हैं, बोलते बोलते उर्दू का लहजा सुना दो। जो लास्ट एपिसोड में वो जो अब आपके हस्बैंड का पता चला, मैरी, जी उमैर से उसकी शादी होती है। हाँ, लेकिन वो तो सीन, वैसे मुझे जो मेरा सीन जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया ना, वो मेरा फर्स्ट सीन था, जिसमें मैं उसको कहती हूँ कि तू भी वड्डी वकील बड़ी वड्डी है, असा भी छोटे घर देता नहीं, ड मुरब्बे में डिना देहन, जेड़े मेले में परनिया, ना कोई भेड़ हाई ना भेरा, जेड़ी शे हाई मेरे माँ प्यो मेरे ना चालाए। अरे क्या बात है, उसी बिल्कुल। और यहाँ पे विरासत की बात है, और यहाँ पे विरासत वाली मामला आ गया। और इसमें कहाँ हक मारा, किसने हक मारा इस लड़की का? माँ बाप ने तो हक दिया, सारी जायदाद इसके नाम की, क्योंकि भाई की डेथ हो गई। किसने लूट लिया? ससुर ने लूट। यही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है माशरे में, ऐसा ही हो रहा है माशरे में। यही चीज दिखाई जा रही है कि चाहे पढ़े लिखे लोग हों, जरूरी नहीं है कि हक मारने के लिए आप पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना हो, या अमीर हो या गरीब हो या गांव के हों। अगर आपकी नीयत खराब है ना, तो आप किसी भी मुकाम पे बैठ के, कहीं पे बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। और यही एक और पाकिज़ा की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है ना, वो ये है कि उन्होंने हर तबके की औरत दिखाई है। उन्होंने गाँव वाली भी दिखाई है, उन्होंने मिडिल क्लास पाकिज़ा को भी दिखाया है, एजुकेटेड लॉयर आमना को भी दिखाया है, उन्होंने मम्मी जी को भी दिखाया। कितने जबरदस्त है। अब देखो तुम्हारे केस में, तुम्हारे कैरेक्टर में एक और सवाल ये है कि तलाक हो गई, मर्द कह रहा है कि मैं तो उसको तलाक दे चुका, उसको कभी पेपर ही नहीं मिला। इनकी शादी कभी रजिस्टर हुई भी नहीं थी। गांव में कितना ऐसे होता है कि कभी कभी शादियां रजिस्टर ही नहीं होती। फिर ये कि अगर तलाक हुई भी है, इसको क्यों नहीं पता? नहीं, क्योंकि वो कहती है ना कि साकू कागज पढ़ने नहीं पता लगता, कि जब हमें कागज पढ़ने का नहीं पता चलता, तो हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तलाकी दी नहीं जाती, बोली जाती है, फेंकी जाती है, लिखी नहीं जाती। तो ये क्योंकि जाहिर कॉन्सेप्ट ऐसा है, और जिस तरह के आपका वही वाली बात है, जैसे आपकी एनवायरनमेंट है, जैसा आपका सराउंडिंग है, तो आपने हमेशा से, उस लड़की ने बचपन से ये सुना है कि मर्द तो जी उठते हैं और खड़े खड़े औरत को तलाक दे देते हैं, उसके मुंह पे बोल देते हैं। तो उसने बोली नहीं, उसने सुनी नहीं। तो जब तक वो सुनेगी नहीं तो उसे इस चीज का यकीन नहीं आएगा। पेपर उसके किस काम का? पेपर तो दिया भी नहीं, पेपर तो उसको पढ़ने ही नहीं आता ना, वो तो साफ कहती है। विमेन एम्पावरमेंट की आप बात करें कि हमने अपने ड्रामों में हम हमेशा खातून, एक औरत को ही औरत के खिलाफ
साजिश भी कर रही है तो वो औरत ही कर रही है, मर्द बेचारा जो है वो कह रहा है कि यार ट्रबल शूट कर रहा है, अब नहीं है, लेकिन उसकी माने नहीं जा इस रही। ड्रामे में एक औरत नहीं, लेकिन आजकल ड्रामे फिर डिफरेंट बन रहे हैं, नहीं आजकल ड्रामे डिफरेंट बन रहे हैं, पॉजिटिव औरत को दिखाया जो बात और मुझे यही मैं उस दिन मुझे कोई कह रहा था कि ऐसा कैसे होता है कि एक आदमी की बीवी उठकर आ गई और दूसरी बीवी ने ना उसको कुछ बोला, ना उसको ना मारा पीटा, ना उसको घर से निकाला, बल्कि उसके अपने घर में सुला दिया। लेकिन मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि अच्छे घरों में पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं, कुछ बीवियां ऐसी हैं जिनके शौहर अच्छे भी होते हैं और वो इस चीज़ को समझती भी हैं कि भाई हुई होगी कोई प्रॉब्लम, जबकि वो इस चीज़ से खुश नहीं है। वो आमना जो है, आमना का जो कैरेक्टर है समन उनके रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन वो उसे ना कोई नुकसान पहुंचाती है, ना उसको कोई गालियां बकती है, ना उसको घर से निकालती है, उसने उसको सपोर्ट, हमदर्दी है एज ए ह्यूमन, उसे खाना पीना भी दे रही है, उसे रहने की जगह भी दे रही है। अब हमें चेंज कर रहा है। एक था ना कि जी अगर बच्ची की वजह से बच्ची का कोई स्कैंडल बनाए तो हमेशा होता है जी ऑनर किलिंग की बात कि कोई भाई मार देगा, और फील भी आती है कि यार कोई भाई कुछ करना दे, बाप कुछ करना दे, और यहाँ सारी फैमिली एक एक करके खड़ी हो रही है उसके साथ। तो नम्रा मुझे बताएं कि हम नम्रा के बारे में भी जाने ना, उनके कैरेक्टर्स के बारे में तो जाने हैं। मुझे बताया आपने कि साकू कागज नहीं पढ़ना आता, तो कागज वाला तो दौर चला गया कि एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को लेटर्स लिखे जाते थे, फैंस लेटर्स लिखते थे और बड़े बड़े मोहब्बत भरे लेटर्स भी होते थे। तो आजकल किस फॉर्म में रिसीव कर रही हैं आप अप्रिसिएशन? लेटर्स आ रहे हैं, इंस्टा पे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं मेल फैंस की तरफ से, क्या हो रहा है? लाइक्स, शेयर्स बहुत ज्यादा माशाल्लाह, डीएम्स, लाइक्स, शेयर सब कुछ बहुत हो रहा है माशाल्लाह। क्रिटिकली भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। नादिया अपने दूसरे शो में बहुत तारीफ कर रही हैं, और नॉट आई थिंक जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर किसी को आपका काम जेन्युइनली पसंद आता है तो ना चाहते हुए भी मुंह से तारीफ निकल ही जाती है। और कितने लोग आपको इंस्टा पे आजकल कह रहे हैं कि आप काजोल से मिलती है? अल्लाह, हमारे शो पे भी बात हुई थी, आपके शो पे बात हुई थी, और भाई मैंने कभी नहीं कहा कि मैं काजोल से मिलती हूँ प्लीज, क्योंकि उसके बाद मैंने इतनी हेडलाइंस पढ़ी, नम्रा शाहिद कह रही हैं कि वो काजोल से मैंने कब कहा है कि मैं चाहता कि लोग क्या कहते हैं, किससे मिलाते हैं आपको, कि लोग आपको कि लोग क्या कह रहे थे। तो नहीं, मुझे बेसिकली पूछा गया था कि नम्रा आपको किसी ने कहा है कि आप काजोल से मिलती है? इन्होंने साहब ने ये वो आप थे जिन्होंने कहा था कि आपको पता है भाई मिलती है तो मिलती है, इसमें क्या है? देखिए सच बोला मैंने, गिर गया ये भी। ये सच की सेटिंग में। अच्छा, आपने कर दिया? मैं जब सुबह भी आई थी ना, मैंने तब भी ये गमलानी के आवाज ठीक किया था, मुझे उस वक्त भी लगा गिर जाएगा, और गिर गया। दुपट्टे से हुआ ये कैसे? ये दुपट्टे को मैंने ऐसे सेटिंग किया ना। अच्छा नहीं तो मुझे बताएं कि अच्छा मैं सर उठाता हूँ, ये बताएं ना, पूरी बात करें आप। जब मिलती है तो मिलती है भाई, इसमें ऐसा क्या है? देख लें, ये इनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, पहली बात। तो ये है जिस तरीके से ये एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि मैं उनके। तो आपको अच्छा लगता है या क्या, कैसा लगता है? हमारे शो में कोई आग लगती है ना सवाल में, वो इन्होंने सवाल किया था जुहेब। अल्लाह, नहीं वो इनके सवाल गलत नहीं होते। मुझे लगता है कि ये जो हमारा ये जो चैनल है 365, इनको हेडलाइंस बनाने का बहुत शौक है। ये बनाते हैं कि देखें नम्रा शाहिद ने अपने बारे में क्या कहा, नादिया ने नम्रा शाहिद को क्या कहा, नम्रा शाहिद ने फलाना बार के बारे में कितनी बुराई की। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं। आप हमारे वहाँ से शेयर जो होते हैं ना, वो पेजेस बहुत बढ़ा लेते हैं ना। लेकिन मैं ये पहले होता था कि हेडलाइंस ही सब कुछ होती थी, और अब ये बस पैटर्न इन्होंने पकड़ के रखा है कि हेडलाइंस नहीं बताया नहीं आपने, अच्छा लगता है या बुरा लगता है? कैसे हेडलाइंस बनाना चाहते हैं? नहीं बताया ना आप। नहीं ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड। और जाहिर है भाई, देखें, मुझे लोगों की तारीफ अच्छी लगती है, और मैं समझती हूँ तारीफ हर औरत को अच्छी लगती है। एंड बीइंग एन एक्ट्रेस मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि मुझे खुशी होती है, मैं इतना काम करती हूँ, अपने काम में इतनी मेहनत करती हूँ। आप देखें ना, एक इंसान ने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी, एक ड्रामा पूरा दूसरी लैंग्वेज में किया। सोचिए मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। जितना लोग अगर अप्रिशिएट करते हैं तो आसपास के कुछ लोग इनसिक्योर भी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स और कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही होती है कि भाई ये इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। फिर दुख होता है, क्या करती हो? नहीं, दुख होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जैसे 10 साल से बस अल्लाह के ऊपर ही नजर रखिए कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मौका दे दे कि मैं निकल कर आऊं और लोगों को पसंद आऊं और मेरा काम पसंद आए, तो बस यही कर सकते, इससे ज्यादा आप और। देखिए, मर्दों की पसंदीदगी जो है ना, उन्हें अच्छा खाना मिलना चाहिए, ठीक है? खाने से याद आया, खवातीन खाने पकाने में माहिर होनी चाहिए। तो ये वाली कोशिश भी हम आपकी देखते हैं आज। अच्छा, कैसी होती है? मर्द हजरात भी अगर माहिर हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिसको जरूरत है ना खाना,
उसको खाना बनाना आना चलिए फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप लोग जरा हर इंसान जिसको ग़िज़ा चाहिए खाना आना चाहिए। आज देख ले कितनी सुगड़ है नम्रा, ये भी नजर आ जाएगा। नम्रा तो ये कि उसके बाद भी फिर नम्रा करती है मैं जरा शौक है नहीं चलो फिर आपको हम एक्सपर्ट से मिलाते हैं। नाज़िया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर मुझे खुशी उस वक्त होती है जब लड़की एक्सपर्ट नहीं होती और वो किचन में किचन में है ना। आज एक छोटा सा इम्तिहान भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रेसिपी भी बता दूं क्योंकि बहुत मजे की आज रेसिपी है और मैं लोगों को थोड़ा सा एक डिफरेंट एक जो है जो चिकन चीज रोल होता है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस एक बताऊंगी। अच्छा। कि चीज हम किस तरह से इसको बना सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा ऑन कर दूं ताकि मेरे लिए और इजी हो जाए। अच्छा चिकन चीज रोल सबसे पहले क्योंकि टाइम कम है मैं जल्दी से मैं रेसिपी बता दूं। इसमें हमने जो चिकन है उसके लिए नमक लिया है, काली मिर्च लिया है, पेपरिका लिया है, जीरा पाउडर और दही। इसके बाद हमने इसको इस तरह से पका लिया। अच्छा पकाने के बाद लोग क्या करते हैं चीज ऊपर से ऐड करते हैं। अच्छा। ऊपर से नहीं करनी, हमने जो है जबरदस्त हमारे जो बताऊं मैं सबसे ज्यादा जो अहम है वो क्वालिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं एडम चीज की जो लार्जेस्ट सेलिंग चीज ब्रांड है। और इसके बारे में बताएं कि इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चीज भी है, बटर भी है, योगर्ट है, रायता है, लस्सी है, देसी घी एंड मिल्क। और चीज के भी बहुत सारे जो हैं वो वैरायटीज हैं। चेडर चीज है, मोज़रेला है और साथ में पिज्जा चीज भी, कॉटेज एंड चिली चीज भी। अब आप ये देखिए थोड़ा सा ये जो है ये गर्म होना शुरू हुआ है, रेसिपी साथ में आ रही है। और हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि चीज हमने चिकन बनाया उसी में ही ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा नाज़िया, वरना ऊपर हम वैसे भी डाल सकते हैं। नहीं ना वो मेल्ट नहीं होगा। ये देखें आप जरा इसको देखें, तो हीट लगेगी, हीट लगी और ये मेल्ट हुआ है। ये देखें साथ में कहाँ से सीखा? ये मेरी अपनी तख्लीक है। बहुत कमाल की बात है, आज से पहले मैंने कभी देखा। क्योंकि हम घर में देखो बारबेक्यू नहीं बना रहे, इट्स लाइक कुकिंग की जैसे हम बारबेक्यू, इसमें कोयले की आप धुएं भी दे दें। और अब ये चीज जो है जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसका जब रोल बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा एडम्स की चीज जो कि बड़े मजे से मेल्ट होगी, ये बहुत तरीके से कमाल तरीके से क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। नहीं ये नहीं दिल जो है ना वो पिघलने नहीं चाहिए। इस वक्त टिपिकल आदमी लग रहे हैं, टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हैं कि देख रहे हैं औरतें क्या किचन में काम कर रही हैं और कब खवातीन जो है वो घर में काम कर रही है। रोजा लग रहा है आज कमजोर लग रहे हो, आज चाल भी थोड़ी हल्की है। हाँ। अच्छा नम्रा से थोड़ा काम करवाएं। नम्रा करेंगे काम आप या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, रोल बनाएंगे आप मतलब ये देखिएगा रोल हमने एक तो बना सब लिया कुछ कर सकते हैं, आप कह देंगे तो व्हाई नॉट। अच्छा चलिए रोल एक मैं बनाकर दिखा देती हूँ। मैं क्योंकि इसके हाथ पर जो है ना वो थोड़ा भी मेरे तो ऑलरेडी इसमें घी वाले तेल वाले हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं। इसमें सिर्फ मैं बता दूं इसमें हमने ऐड करना है मेयोनीज। ओके छुरी के साथ? हाँ छुरी के साथ। क्या मुझे छुरी से बहुत डर लगता है। अरे यार आपको भी छुरियों से डर लगता है? बहुत, मेरे ऊपर गिरी भी हैं पूरी ना, वो भी दुबई में इतना बड़ा रेस्टोरेंट, तो पता नहीं कौन छुरियों की ट्रे लेके आ रहा है और मैंने कहा लग रही किसी पे ना गिरे और मेरे पे गिर गई आके ना, बस बच गई। उफ तो मैं और डर गई। आपने ये दुआ मांगी थी अल्लाह करे किसी पे ना गिरे, मांगनी चाहिए थी, मुझ पे भी ना गिरे। और एक बार मैं व्हाइट कपड़े पहन के गई और वो जहाँ के डायनामाइट प्रॉन्स बड़े मशहूर हैं वो आया और वो भी मेरे ऊपर गिर गया। ओह माय गॉड। तो फिर मैनेजर आए कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ जी मैम, आप सॉरी बड़ा बुरा हो गया, वी अपोलोजाइज, और हम आपको लॉन्ड्री का बिल देना चाहते हैं। और मैंने सुना और मैं रोने सिर्फ लॉन्ड्री बोला? जी मैं रोने लग गई ना, मुझे इतना गुस्सा आया था। मैंने कहा लॉन्ड्री का बिल दोगे? अच्छा अब वो रो इसलिए रही कि मेरा ड्रेस बहुत और मैं बड़ी दुआ थी मेरी कि इस पे कोई निशान ना, तो मैं इसलिए रोने लग गई। और उन्होंने फिर वो कोई मेरे ख्याल 6 मंथ्स का ना फ्री उन्होंने वाउचर कर दिया कि वो समझे कि शायद इसलिए रो रही है कि क्या लॉन्ड्री का बिल आपको ज्यादा इसका कॉम्पनसेशन करनी चाहिए। हालांकि मैं रो इसलिए थी, मेरा ड्रेस खराब हो गया। तो उन्होंने एक वाउचर सा ला के दिया 6 मंथ्स जो है ना आप यहाँ के खाएं दुबई में। वो ओह वाह नाइस। खाया पे नहीं खाया? नहीं मैं और रोने लग गई। कितना उन्होंने कहा होगा रेस्टोरेंट के पेपर्स नहीं ला सकते नादिया जी, हमें माफ कर दे, ये नहीं कर सकते, आपके नाम कर दे रहे। अच्छा अब देखिए चीज कितने मजे से जो है ना अपनी जगह ले ली। अब नाउ दिस लाइक इतना डिलिशियस हो जाता है खाने में, ये बहुत क्या मजे बात का है। नम्रा सराइकी में बताओ ये क्या है? इसको क्या हमने इसकी रेसिपी अगर आपको सराइकी में बतानी पड़े शाबाश, कोशिश करेंगे। लग रहा है कि मैंने सराइकी कंप्लीटली सीखी, जितना आया उसको याद करके बीच में डा मुरब्बा करके इसका डा रोल बहुत मजेदार है ना, कुछ इसमें जो जितनी सीखी है ना उसमें कोशिश करो कि इसमें से कोई रेसिपी निकल जाए। इसकी क्या कहना चाहेंगी या इसकी तारीफ कैसे करेंगी?
ट्राई चलो करो। जितना भी सीखा वो सही तो कह रहे हैं, बहुत मजेदार। हमारे गांव में भी गोल मिलता है और बहुत अच्छा है। और अच्छा, 10 बोल रही है ना, तो इसके 10 expressions से वही वाले। खंड नहीं डालनी, थोड़ा सा इस तरह कह के ना वही जुमले। एक्शन, अब मैं क्या बोलूं? एक्शन एक्शन। देखिए यही होता है, अगर आपने कोई ड्रामा किया ना, फिर इस तरीके से आपकी क्लास एक जुमला तो कहो ना इसके लिए। मुझे आई रूल क्या बोलूं सराय के लिए। चले हम ये ब्रेक में शाकिर बहुत मजेदार, चलो बहुत अच्छा है। अभी हमें एक और इम्तिहान लेना है। एक और इम्तिहान? एक और इम्तिहान लेना है, ले सकते हैं भी ब्रेक का बिल्कुल टाइम। खैर तो है, बोलो कहाँ गया हमारा जो सस्पेंस है बॉल्स। मैं ये कह रहा हूँ देखने वालों को दिखाएं कि नम्रा पका भी सकती है। मैंने क्या कहा था, आगाज यहीं से हुआ था कि ये टैलेंट भी नजर आना चाहिए ना। हाँ ना, आएगा ना। अच्छा मेरा टैलेंट, हाँ अच्छा बताइए। अब टैलेंट हम दिखाएंगे, हम ना बॉल्स का मीठा बनाएंगे। और जो अब मीठा ऐसा बनाएंगे कि वो नादिया और जो नम्रा है ना, वो दोनों बनाएंगी। वो इस तरह से कि हमने 2 ये मजेदार से केक के जो है ना, ये भी बनाया था। ये आप लोगों के लिए यहीं पर ही आप लोगों ने बनाना है, मैं लेकर आऊंगी और आपने इसको अच्छा सा सेट करना है। सेट करना, हाँ, वॉल्स के साथ। अच्छा ठीक है जी, वॉल्स। चलो अभी नम्रा शुरू हो जाओ। तुम सराइकी में बनाओ, मैं जरा यहाँ मैं उर्दू में सराइकी में, आप अरबी में, दुबई। हाँ ओके। अच्छा मैं ये बता भी दूं, इसमें हमने मक्खन 150 ग्राम डाला, चॉकलेट 150 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, अंडे 2, कोको पाउडर 30 ग्राम और मैदा 180 ग्राम। ये हमने बस बना दिया ना। रेसिपी शेयर कर दी आपके साथ, आप बना लें। ये रेसिपी है वॉल्स आ ब्राउनी। वाओ, ठीक है। और वॉल्स जो है हम दिखा देते हैं, वॉल्स दिखा दें। ओके जी, ये है वॉल्स, जबरदस्त। बिल्कुल देख लिया, थैंक यू। अब इसको जरा खोलें ताकि हम खोल देते मेल्ट हैं। होने से पहले इसको इसकी डेकोरेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी डेकोरेशन यहाँ से ओपन करेंगे। जी क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ आप लोगों को खुश हो रहा हूँ। सेल चेंज दिल तो मेरा ज़ोएब को भी बुलाऊं। ज़ोएब की बैटरी भी आज मुझे कमजोर लग रहा है। हैं बुलाएं आपको, आपको भी एक और है अभी। वैसे फिटनेस का राज बताऊं आप लोगों को, खवातीन बहुत ज्यादा फिटनेस घर के काम किया करें, किचन में काम किया करें, हमें सर्व किया करें, फिट रहेंगी, वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और तो आप बैठे बैठे मोटे हो जाएंगे वो नहीं तो हमारा क्या है, हमें तो हम कॉन्शियस नहीं है। देखिए सबको काम करना चाहिए। आपके ना इसको डेकोरेट करना है, आपको छुरी आज मैं कुछ नहीं सुनी चाहिए। आज लेडीज के बारे में कोई नहीं मैं बात सुनूंगी। सब काम, जो काम नहीं करेगा वो फिर आई थिंक अब तो ऐसा दौर है कि सब लोग काम कर रहे हैं, इवन वुमेन आर वर्किंग, तो बिल्कुल किचन उनको भी संभालना चाहिए, लेकिन आदमियों को भी बराबर की हिस्सेदारी, बच्चे सबको बराबर का हिस्सा लेना चाहिए। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जल्दी से निकाल, जितने जो जिस तरह भी करना चाहे, जैसे भी देखें। आज आपने ये लग रहा है, ये अदाओं से लग रहा है। अगर वहाँ खाना पकाना पड़ गया ड्रामे में, क्या करोगी? नहीं देखिए मैंने किया है, मैंने इवन इस एक और पाकीज़ा में ही खाना बनाया है। कब? तो रोटी नहीं अपने लिए बनाई? अरे अभी आपने क्या बोला कि मैं अपने लिए रोटी भी नहीं बनाऊंगी? ड्रामा देखिए तो सही। हाँ नहीं, मैंने कहा है मैं ना पके सा रोटियां, ना आप दिया ना बे दिया, मतलब ना अपनी ना किसी और की। इसकी आवाज में वो जो है ना बोलना, माशाल्लाह। किसी के पास आई हुई है घर में, उसने रसहारा दिया, मैं कह रही है मैं नहीं बनाऊंगी ना अपनी। लेकिन भूख क्या था, भूख बड़ी लग रही है, क्या था? हाँ मेरे को भूख लगी है डैडी, मेरे को भूख लगी है डैडी, मेरे को भूख लगी। वो बस जब आप सराइकी बोलते हो तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कुछ मैं बेस से बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, और वो बड़ा अच्छा लगता है, एक्सेंट बहुत अच्छा लगता है। चलिए नम्रा ने जो है सर्व करा, आपको पता है कि वॉल्स जो बच्चों को भी बहुत पसंद है, और स्पेशली जब मीठे की बात आती है तो सिर्फ वॉल्स की बात आती है। मैं तो चाहती थी नादिया आप बनाते। वॉल्स तो बेस्ट है स्टार्टिंग से, मतलब हम तो शुरू से ही जब अच्छा इसमें इतने तरह के मीठे बन सकते हैं, स्पेशली आज जो हमने ब्राउनीज बनाए उसके साथ ही वॉल्स को आप सर्व कर सकते हैं। और केक के साथ भी आप केक के पीस काट कर भी उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। मीठे बहुत तरह के होते हैं, वो आप बना सकते हैं। कस्टर्ड में इसके कस्टर्ड के ऊपर इसके ऊपर लेयर देकर आप इसको बना सकते हैं। इसके साथ साथ आइसक्रीम के साथ ये जो क्रीम के साथ इसको जो है फ्रूट ऐड करके उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं विद वॉल्स। तो बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, तो ये मुझे बताओ नम्रा, कि विमेंस डे भी है, तो लड़कियों को अपने लाइफ पार्टनर में कौन से जो है ना रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और कौन से जो है ग्रीन फ्लैग्स होने चाहिए? रेड फ्लैग जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, आई थिंक वो है डिसरिस्पेक्ट। चलो थैंक यू नाज़िया, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे भी हों, आप घर का काम करते हों, आप स्टूडेंट हों, आप वर्किंग वुमेन हों, आप जैसे भी हों, आपको कोई अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट का भी क्या मतलब
जो आपने देखा हो कि बच्चियां ऐसे एक्सेप्ट कर लेती हैं, समझ नहीं आता, और वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है? देखिए हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चाहे मर्द हो या औरत, पहले कुछ भी कह देते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रही थी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी को मजाक में भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। डिसरिस्पेक्ट इन अ सेंस कि यार तुम तो घर में पड़ी रहती हो, तैयारी हो जाया करो, कोई काम ही कर लिया करो। मैं ये नहीं कह रही कि मियाँ के लिए तैयार नहीं होना चाहिए या उनके लिए सजना संवरना नहीं चाहिए, वो अपने एफर्ट्स करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। घर की हो सकती हैं, आपके माँ बाप की हो सकती हैं, उसके माँ बाप की हो सकती हैं, बच्चों की हो सकती हैं। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और मजाक में भी जो हम ये कह देते ना, यार तुम तो ऐसी पड़ी रहती हो, कुछ करती नहीं हो, एक तो जब भी आओ किचन में खड़ी रहती हो, हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, यार तुमने मेरी बात दिल पे ले ली, मैं मजाक कर रहा था। चार के सामने आप बोल के उड़ा देते हैं, और उसके बाद आप अकेले में जो हरे में तो अच्छा मुझे आप बनाई थी किचन में थी ना, तो यानी किसी को मनाने का जो तरीका है ना, वो किचन के जरिए, यानी कि आप कुछ अच्छी चीज बना दें उसकी पसंद की। तो अक्सर ये होता है कि मेरी अम्मी कभी, मैं सोचता हूँ ना कि मुझसे नाराज हैं या थोड़ा सा सैड हैं, तो उन्हें ना बाकर खानी पसंद है, होते हैं ना, वो मैं ला देता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आपके कोई इस तरह के हैं जब कुछ याद आ रहा है आपको कि अपनी माँ को आपने मनाया हो, कभी नाराज हो, कोई अच्छे कपड़े ला के दे दिए, परफ्यूम दे दिया, वो कोई ऐसा मोमेंट है जहन में? एक तो मेरी अम्मी की सबसे ख़ास बात ये थी कि मेरी अम्मी कभी मुझसे नाराज़ नहीं होती थी, और जो सबसे ज़्यादा उनको I'm so sorry। क्या? नहीं है तो खैर ज़ाहिर माँ का जिक्र ही ऐसा है। मैं तो खुद रोज रो रही होती हूँ नमरा, रमज़ान ट्रांसमिशन में कोई जिक्र हो जाए माँ का। नहीं खैर, इसलिए मैंने ये बात चले कोई और बात कर लेते हैं। अगर आप बेसिकली उनको ना मेरे काम से बहुत प्यार था, और हमेशा उन्होंने मुझे ना ये सिखाया कि मैं जो भी करूं बस दिल से करूं, और ना मैं अपना वक्त ज़ाया करूं, ना मैं दूसरों का वक्त ज़ाया करूं, ना मैं अपनी मेहनत ज़ाया करूं। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करो, या ये ड्रामा ठीक नहीं है तो इसमें कम मेहनत करो। हर चीज़ में उन्होंने मुझे सिखाया है कि मेहनत करो, अल्लाह को याद रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में हैं तो आप अल्लाह को याद ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आप मुसलमान हैं, आपको अल्लाह को याद रखना है, अपने एफर्ट्स पूरे करने हैं। और माँ एक ढाल होती है नम्रा, साथ होती है तो हर वक्त। मेरी याद आता है कोई ऐसा जब तुम्हारे लिए ढाल बन गई हो। मैं समझती हूँ मेरी माँ जैसी माँ तो शायद ही किसी की होगी। माएँ सबकी सांझी होती हैं, माएँ सबकी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, हर चीज़ में, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो इस फील्ड में आना हो, चाहे वो काम करना हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो शादी के बाद काम करना हो, हर चीज़ में मेरी वालिदा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मुझे लगता है कि अब जब नहीं है ना वो, तब मुझे ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, हमेशा मेरे सर के ऊपर ऐसा ही रखे जैसे वो हैं। लेकिन ये है कि उनसे बड़ी ना कोई ताकत थी, ना कोई है, और ना कोई बन सकता है। जब कोई ये कहता है ना कि मैं हूँ, तुम फिक्र नहीं करना कि मैं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और बड़ी प्यारी बातें माँ की पता है बाद में समझ आती हैं। मैं खाना नहीं खाती थी ना, अक्सर तंग करना, तो अम्मी को फिक्र होती थी। मैं कहती अम्मी आपको क्या बस फिक्र पड़ी रहती कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, कम खाया, ना पूछा करें बार बार। कहती तुम खाना खाती हो ना, मुझे सुकून मिलता है, और पूछ रही हूँ क्योंकि जिंदा हो, जब नहीं रहूंगी कोई नहीं पूछेगा खाना खाया नहीं खाया। और बाकी अब किसी को फिक्र नहीं, मुझे ही होती है, किसको फिक्र है? जाहिर है, अब तो हम प्रोवाइडर्स हैं, वो बात याद आती है। अब तो हम खुद माँ हैं। तो पहले अक्सर ऐसा होता था कि मेरी वालिदा को पता होता था 10 बजे मेरा पैकअप टाइम है, तो 10 बजे मेरा फ़ोन बजना स्टार्ट हो जाता था। मैं घर पे जैसे एंटर होती थी तो बैल्कनी में अम्मी खड़ी होती थी। तो मुझे बहुत समेट के संभाल के रखा उन्होंने, इस फील्ड में होने के बावजूद भी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ अब लगती है वो ये है कि माशाल्लाह अब दुनिया मेरी तारीफ़ करती है, मेरे काम की, मेरी परफॉर्मेंस की, मेरे आर्ट की, लेकिन मैं जिसको
दिखाना चाहती थी ना, वो अब है नहीं। वो देख रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक और पाकीज़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि इसमें मेहनत करना, मैं देखूंगी, और ये बहुत अच्छे से करना, इसमें तुम्हें लोग बहुत पसंद करेंगी अगर तुमने उतनी ही मेहनत की जितनी रिक्वायर्ड है, तो इस पे बहुत मेहनत करना। मुझे आज तक याद है कि ये जो मेरा सीन था ड मुरब्बे वाला, वो मेरी अम्मी ने बाकायदा मुझे ऐसे करके दिखाया था कि ऐसे बोलना, ऐसे। अच्छा। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट कि किसी तरीके से ऑनर हो और अम्मी देखें कि मैंने कितनी मेहनत की और मैंने कितना अच्छा काम किया है। लेकिन 4 फ़रवरी को उनका इंतकाल हो गया, और अभी ये प्रोजेक्ट तो ऑनर था मेरी। आखिरी कुछ बातें कर सकी दिल की, मौका शब बारात की रात वाले दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो जाहिर है रात इतनी बड़ी थी कि अल्लाह को बहुत याद कर रही थी। जो लोग हमसे बिछड़ गए, जो लोग अब नहीं रहे हमारे साथ, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरी फुप्पो, मेरी एक फुप्पो की बेटी थी, उनको सबको बहुत याद किया। एक चीज़ उन्होंने कही कि मैं अपने बच्चों से बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई बाहर रहता है, तो उन्होंने कहा कि तुम उसका बहुत साथ देना, उसको अकेला नहीं छोड़ना। तो अल्लाह पाक आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ गो हैं। और इस शेर से माँ की बात हो रही है तो एक शेर मुझे याद आ गया कि माँ जो रूठ जाएगी मैं उसे मना लूँगा, माँ जो रूठ जाएगी मैं उसे मना लूँगा, मोम को पिघलने में कितनी देर लगती है। और अब है तकरीरी मुकाबला, और आज बड़ा अहम मुकाबला होने वाला है। हमारे पास 54 कंटेस्टेंट्स थे, 54 में से 15 आगे जा चुके हैं, यानी क्वालिफाई कर चुके हैं अगले राउंड के लिए, अगले फेज के लिए, क्वार्टर फाइनल्स के लिए। और अब जो वाइल्ड कार्ड का हमने कहा था कि पुरजोर फरमाइश पर वापस आ सकते हैं, तो उनमें से 4 कंटेस्टेंट्स आज मुकाबला करेंगे, और अब जजेस पर डिपेंड करता है 4 में से 2 को निकालते हैं या 1 आगे जाएंगे, और वो 3 फिर उनके लिए फिर कोई चांस नहीं होगा। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 16 हो जाएंगे ना, 16 हो जाएंगे, या अगर आप दो अगर आप कॉल करते हो 17। वाइल्ड कार्ड के ऑप्शन आज के बाद बंद है। जी बंद है। मैं तरतीब आपको बता देता हूँ। 16 कैंडिडेट, जी 16 के दरमियान जो मुकाबला होगा उसमें से 8 कैंडिडेट, 8 के दरमियान जो मुकाबला होगा उसमें से 4 निकलेंगे, और 4 बोलेंगे ग्रैंड फिनाले में। उस दिन बैतबाजी नहीं होगी, जो 27 रमजान को हमारा फाइनल होगा, तो हमारे पास टाइम मार्जिन होगा उन 4 को ग्रैंड फिनाले में, उसमें जो फर्स्ट आएगा। बिल्कुल ऐसी। तो इदरीस भाई हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और नम्रा हमारी चीफ गेस्ट हमारे साथ है। तैयार है नम्रा आप भी? चले स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारा मौजू है कामयाबी के लिए पर्ची जरूरी है। तो 1 बाय 1 मैं कहूंगा कंटेस्टेंट्स आएंगे और अपनी तकरीर करेंगे। सबसे पहले आ रही है आईडी नंबर 4 हुरिया नूर। हुरिया आइए, ये एलिमिनेट हो गई थी वाइल्ड कार्ड के जरिए, वापस आई हैं। वेलकम बैक हुरिया। जी मौजू बता दें इनका। अच्छा जी, मौजू है कामयाबी के लिए पर्ची जरूरी है, ये मौजू है हमारा। तो टाइम लगाइए और स्टार्ट। तैयार है आप? स्टार्ट। सदर अली वकार, मुझे गौर से देखिए, पहचानिए। आपको लग रहा होगा कि आपने मुझे पहले भी देखा है। जी हाँ जनाबे वाला, मैं तो जा चुकी थी, लेकिन एक पर्ची के जरिए वापस आ गई। सदर अली वकार, ये वो पर्ची नहीं है जो छुपा कर दी जाती है, बल्कि ये तो वो पर्ची है जो अवाम ने सरेआम पैगामात के जरिए भेजी है। अली वकार, आज मैं आपको बताऊंगी कि कामयाबी के लिए पर्ची जरूरी है। पर्ची से मुराद वो नहीं जो इम्तिहान में जूतों और जेबों से बरामद होती है, वो भी नहीं जो मैम रुखसाना सर इदरीस को देती हैं, बल्कि इससे मुराद वो ताल्लुकात और सिफारिशात हैं जो जिंदगी के रास्ते सीधे कर देती है। सदर अली वकार बड़े कहते थे कि मेहनत करो, नाम कमाओ, कामयाबी हासिल करो, लेकिन जब अमली जिंदगी में कदम रखा तो कामयाबी के साथ साथ एक और जीना शामिल हो गया। जी वही पर्ची। यहाँ मेरिट खामोशी से रो रहा है और पर्ची हंसते हंसते अपनी जगह बना रहा है। सदर अली वकार, आलमी सियासत में देखिए तो आलमी फैसले जंगी फैसले सब एक फोन कॉल या पैगाम से बदल जाते हैं, जैसे हमारे ठंडर्स की आग उगलती परवाजों को रोकने के लिए सुपर पावर की पर्ची। जनाबे वाला पाकिस्तान में देखिए तो सरकारी दफातर के लिए पर्ची, इलाज के लिए पर्ची, सरकारी नौकरी के लिए पर्ची, हत्ता के कब्रिस्तान में कब्र हासिल करने तक के लिए पर्ची। जी वही बाबा काम की तस्वीर वाली पर्ची।
सियासतदानों को बैरून में भेजने के लिए 50-50 रुपए वाली पर्ची, क्रिकेट के मैदान में सुसर की दामाद के लिए पर्ची, और सियासत के मैदान में साईं तो साईं, साईं के बच्चे भी साईं। जनाबे वाला, आपने दीवारों पे महबूब आपके कदमों का इश्तिहार तो देखा होगा, लेकिन कभी बेगम आपके कदमों का इश्तिहार देखा नहीं ना, क्योंकि बंगाली बाबा भी शादीशुदा होते हैं और उन्हें ये बात पता है कि कोई भी पर्ची ये काम कर ही नहीं सकती। सदर अली वकार, कुछ दिनों पहले मैंने एक होस्ट को देखा, अरे वही जो 1992 का वर्ल्ड कप 2006 में जितवा रही थी। उनको देखकर अंदाजा हुआ कि टीवी पर भी सिर्फ पर्ची ही चलती है। वैसे हमारी होस्ट काफी अरसे से मॉर्निंग शो करती हैं, क्वीन ऑफ मॉर्निंग शो का लक़ब भी मिला, लेकिन कभी डॉक्टर साहब उठ जाए, डॉक्टर साहब इसके सर पर हाथ रखने वाली तड़ियां नहीं लगाई, क्यों ना दिया पी, सही कहा ना। सदर अली वकार, पर्ची अगर इंसाफ के साथ हो तो वो रुकावट नहीं बल्कि मौके पैदा करने का सबब बनती है। जैसे एक उस्ताद अपने काबिल शागिर्द की सिफारिश करे तो वो उसकी सलाहियत की गवाही होगी। असल मसला पर्ची नहीं, गलत पर्ची है। पर्ची दरवाजा जरूर खोल सकती है, मगर दरवाजे के अंदर खड़े रहने के लिए काबिलियत और मेहनत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट। क्या बात है बेटा। उरिया सहरी पे क्या खाया था? माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ जी जी, मुकाबला तो ये तालियां बजाने का मकसद ये नहीं, दूसरे इससे भी अच्छे हो सकते हैं। किसी को नहीं छोड़ा, मैं कहती हूँ कोई नहीं बचा, उरिया से कोई नहीं बचा। अच्छा, मोहम्मद वहाद जैदी, माशाल्लाह, आ जाओ भाई, आ जाओ। आईडी नंबर 7 और आज भी बड़ा तगड़ा है भाई, मैंने देखा है ना, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, तो लगाए टाइमर, लगाए, तैयार है ना? ऑल द बेस्ट, स्टार्ट। अली वकार, लगती है कल की बात, मुझे एक इम्तिहान में हुई मात, मुझसे कहने लगा असलम मिर्ची, क्या नहीं थी तेरे पास कोई पर्ची? मैंने कहा भाई मैं मेहनत पे यकीन रखता हूँ। बोला बड़ी पुरानी तेरी थ्योरी है, क्योंकि अब तो कामयाबी के लिए पर्ची जरूरी है। वैसे अली वकार, कुछ पर्चियां बड़ी सियासी होती हैं और कुछ हमारी असेंबली की मौरूसी बासी होती हैं। जो मेहनत करते हैं जल्द निकाले जाते हैं और पर्ची वाले कुर्सी पे बैठ जाते हैं। वैसे जोए भाई, मेरी गली में रहते हैं एक थानेदार, मैंने उनसे किया एक सवाल, अंकल आपने उन साहब को क्यों लगाई झड़की? कहने लगे दिखा रहा था मुझे पर्ची, वो भी खाली। चाहता था अगर मुकदमे में कामयाबी तो दिखाता मुझे पर्ची में लाल और नीली शादाबी। पर्ची से पर्चा हो गया, अब तो डबल खर्चा हो गया। जैसे नादिया आपी, पर्चे से याद आया कि जुम्मे को था मेरे अंग्रेजी अदब का पर्चा और सुना है अंग्रेजों में पर्चियां जरा कम ही चलती हैं। मैंने अपने दोस्त अरकम से किया सवाल, हाँ भाई क्या है हाल? बोला एकदम कमाल, सीधी जेब में है नावल, उल्टी जेब में है नज्म, आज करके आया है तेरा भाई कामयाब होने का अज़्म। अरकम को तो मिल गई कामयाबी क्योंकि उसके पास थी पर्ची वाली चाबी, लेकिन मेरा क्या हुआ? नतीजा आते ही अब्बा ने की ऐसी अंग्रेजी कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्यों ना पर्चियां फिर किसी पर्चे में चला कर देखूं। खैर अली वकार, छोड़िए आज का फसाना, याद करते हैं जरा गुजरा जमाना। मैंने अपने अब्बा से किया एक सवाल, अब्बा हम तो जनरेशन जी से हैं, यानी जेन जी, लेकिन अब्बा आप किस जनरेशन से हैं? कहने लगे जनरेशन पर्ची। मैंने कहा ये जनरेशन पर्ची क्या होती है? कहने लगे बेटा हम 90 की दहाई में पैदा हुए हैं। मैंने कहा ये 90 में क्या खासियत है? कहने लगे बेटा छोटी ईद पर आता था ईदी देने वाला मेहमान और बड़ी ईद पर आता था खाल की पर्ची देने वाला भाई जान। खैर अली वकार, छोड़िए ये सारी बातें, सुनाता हूँ आपको एक और फसाना। मेरे घर में अब्बू के दोस्तों का जोहराना, अम्मी को पकाना थी कीमा मिर्ची, फौरन से मेरे हाथ में थमा दी सौदे की पर्ची। मुझसे बोली बेटा कीमे के साथ मसाला भी निकलवाना। मैं पहुंचा कसाई की दुकान, जहां था बिजली का बहरान, हर तरफ था अंधेरा। उसने अपनी मशीन का तार मोटर से जोड़ा। मैंने कहा भाई कीमे के साथ जरा मसाला भी निकालना। उसने पूछा मसाला कहाँ है? मैंने कहा पर्ची में। उसने पर्ची ली और मशीन में डाली, मेरी चीख निकल गई क्योंकि कीमे के साथ साथ पर्ची भी पिस गई। क्या कह रहे हो यार, इधर इधर भाई, क्या बेहतरीन तुमने भी यार, ये होता है तकरीरी मुकाबला। कमाल है, नम्रा आर्टिस्ट है ना, नॉट इवन वन जबरदस्त यार। यार ये स्क्रिप्ट ऐसे लिखे हुए बहुत ही अमेजिंग। अच्छा जी, अब हंजला आईडी नंबर 12 जी, हंजला आ जाए। इसमें आप चूज कैसे करेंगे त्रिस भाई, मुश्किल होगा। अच्छा जी, कामयाबी के लिए पर्ची जरूरी है, कितना? ऑल द बेस्ट बेटा। टाइमर लगाएं जी, स्टार्ट। सदर अली वकार, आज का मौजू हम पाकिस्तानी के लिए दिल की आवाज है, क्योंकि ये पर्ची की बात है।
जनाबे वाला, जब बात पर्ची की हो और सियासतदानों की ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नाइंसाफी हो जाएगी। ये वाहिद तबका है जिनकी मुमासलत मुकर्रिरीन से है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग तकरीर पर्ची देख कर करते हैं कि जनाबे वाला, जब बात पर्ची की हो और सियासतदानों की ना हो, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी क्योंकि ये किसी मुमासलत है जो मुकर्रिरीन से मिलती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग पर्ची देख कर तकरीर करते हैं। जनाबे वाला, कल रात मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि कामयाबी की कितनी सीढ़ियां हैं, तो मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि बेटा 3। पहली सीढ़ी मेहनत करना, दूसरी सीढ़ी कुर्बानी, और फिर वो खामोश हो गए। तो फिर मैंने कहा कि तीसरी भी बता दे, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे पास नहीं क्योंकि वो पर्ची है। सदर अली वक़ार, जब बात पर्ची की हो, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है। दोबारा से वहीं से आ जाओ, कोई बात नहीं अभी है। थोड़ा आगे चले जाओ, थोड़ा उसको स्किप करके। सदर अली वक़ार, जब बात पर्ची की हो और सियासतदानों की ना हो, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी क्योंकि ये पर्ची की बात है। शुक्रिया। कोई बात नहीं होता रहता है। इधर कोई क्या बोला, शुक्रिया तो ऐसे ही चले आओगे। सही, ऐसे होता रहता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आईडी नंबर 44 राहीन खान, आइए। हाँ जी, कैसे हैं राहीन? तैयार हैं? बिल्कुल सही, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रेडी? ऑल द बेस्ट। चलें, स्टार्ट। पहचाना? नहीं पहचाना? अल्लाह ने इज्जत ही बड़ी दी है। जनाब वाला, मैं आपको अपने बारे में खुद ही बता दी हूँ। राहीन है मेरा असल नाम, हंसी मजाक है मेरा काम। मैं हूँ राहीन, दिल के हसीन पर पढ़ाई में जरा कम तरीन। सदर अली वक़ार, मैं आपको अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती हूँ। 10वीं का इम्तिहान में अपनी जान पर खेल कर देने गई क्योंकि मेरी जेब में पर्चियों की लाइब्रेरी बनी थी। कमरा इम्तिहान में पहुंचते ही मेरी नजर एक दीवार पर पड़ी जहाँ लिखा हुआ था कि एक कैमरे की आंख आपको देख रही है। सदर अली वक़ार, मैं देख ही रही थी और पर्ची निकाल रही थी कि अचानक दिल टूटे, मां टूटे, सांस टूटी, जज्बात टूटे, ख्वाब टूटे कि मेरी नजरों के सामने एक दर्दनाक, खतरनाक, खौफनाक चेहरा सामने आता है। मुझे कहता है कि ये पर्ची क्यों लाई? मैंने भी कह दिया एहतियाती तदाबीर है, कामयाबी के लिए पर्ची जरूरी है। सदर अली वक़ार, समाजी हाल पे जरा नजर डालिए। किसी को अपनी बेरोजगारी के हाल सुनाती तो जवाब में मुझे ये कहते हैं कि डिग्री अपनी तरफ और पर्ची अपनी तरफ। अगर कोई काबिलियत ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो एक कॉल पर कह दे कि ये बंदा मेरा जानने वाला है, फिर तो कामयाबी ऐसे कदम चूमती है कि जो मैच में फेल होते थे वो भी डॉलर्स में कमाने लग जाते हैं। सदर अली वक़ार, कुछ लोग स्टेज पर आते हैं और अपनी जेब से पर्ची ऐसे निकालते हैं और खोलकर कहते हैं मेरे अजीज हमवतनों, हम आपको खुशहाल बनाएंगे। लेकिन सदर अली वक़ार, इलेक्शन खत्म होने के बाद वो पर्ची भी गुम हो जाती है और वो वादे भी गुम हो जाते हैं। सदर अली वक़ार, अब तो ये हाल हो गया कि कामयाबी के लिए पर्ची वाकई इतनी जरूरी हो गई है कि नादरा में लाइन कम करानी है तो पर्ची जरूरी, सरकारी नौकरी चाहिए तो पर्ची जरूरी, गवर्नमेंट अस्पताल के लिए तो पर्ची जरूरी। हाँ, तो ये है कि अब कोई भी काम पर्ची के बगैर होता ही नहीं है। सदर अली वक़ार, अगर आपके पसंदीदा औरत या मर्द की अम्मी नहीं मान रही तो परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं लेकर आई हूँ चटमंगनी पढ़ बिया। हर मसले का है सिर्फ 5 दिनों में ये सब मिलता है हमें इन दीवारों पर लिखा हुआ, तो फिर लगा दे किसी कामिल बाबा को पर्ची। खैर सदर अली वक़ार, अलमारी में पड़ी रह गई किताबें क्योंकि पर्ची जरूरी है। अब तो कामयाबी के लिए सिर्फ पर्ची जरूरी है। कमरे इम्तिहान में पहुंचते ही सर पूछते कि तैयारी कैसी है। मैं भी बड़े फख्र से कह देती हूँ कम है अकल मगर पर्ची जरूरी है। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। क्या बात है, 30 सेकेंड्स पहले खत्म किया। और ये हमारे 4 कंटेस्टेंट्स। नम्रा, आप बताएं कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और टॉपिक तो ऐसा था, मुझे लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर ही टॉपिक रख लिया है क्योंकि पर्चियों से हम भी बड़ा जूझते हुए आए हैं इस फील्ड तक। मैंने भी बड़ा टाइम लगाया है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूंगी कि हर मकाम पे पर्ची जरूरी नहीं। पर्ची जरूरी। अगर टैलेंट ना हो तो बड़ी बड़ी पर्चियां हमने फेल होती देखी हैं। लेकिन वो कौन सी पर्ची है जो डाले कुछ और निकलती कुछ और है? बस बहुत सारी ऐसी पर्चियां, वोट की पर्ची है वो। लेकिन वाकई अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह से करीब हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो इंशाल्लाह मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती। आप फरमाइए। और इन द मीन टाइम सारे बच्चे जितने भी हैं आ जाएं, चारों आ जाइए, आ जाइए। बच्चों ने आज तो बड़ा इम्प्रेस किया है भाई, वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेस। नंबर लिख लूं, बाद में भूल जाऊंगी। और यूसुफी ने कहा है कि प्रोफेसर हमेशा प्रोफेसर रहता है चाहे बाद में उसे अकल ही क्यों ना आ जाए। ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का मैंने इसलिए सुनाया
कि जो बच्चे मज़ाहिया तकरीर हुई, और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आज नादिया साहिबा बहुत खुश थी और ये जो टॉपिक था ये भी यही उस दिन ज़ुहैब ने पर्ची पर निकला और हमने बच्चों को दिया और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेटा देखो, मज़ाहिया तकरीर करना ज़्यादा मुश्किल है, वो सुनने वाले को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो मवाद इकट्ठा कर रहा होता है मुकर्रिर, उसको पता है कि उसकी जान पे किस तरह बनी होती है। तो मज़ाहिया का मतलब हरगिज नहीं है कि आप जोकर बन के हंसाएं या इस तरह का मजाक करें, बल्कि इसकी एक पंच लाइन होती है हमेशा, और उस पंच लाइन के अंदर सब कुछ जो है वो तमाम तंज और मीनिंग्स जो है वो छुपी होती है, जो हमें आज नजर आई। बिल्कुल इदरीस भाई, आज तो वाकई आपने मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल आज मैं भी लड़ जाऊंगा फिर, अगर मेरी तवक्कुआत के मुताबिक ना हुआ मैं भी लड़ जाऊंगा आपसे। मैं डिसअपॉइंट मत कीजिएगा कि मुकर्रिर बहुत अच्छे और सिर्फ एक फंबल की वजह से कुछ मार्क्स कम होते हैं, तो हमारा तो जी चाहता है कि चारों को ही आगे ले जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। रिजल्ट आज के विनर्स के नाम मैं बता रहा हूँ, आगे कर देंगे जो पहले दो को आगे करते हैं आप, फिर उसके बाद दो में से एक आगे। जी, मैं दो नाम आपको बता रहा हूँ जो सिलेक्टेड है। जो तीसरा और चौथा, जो तीसरी पोजीशन जिसकी होगी, वो अगर आगे स्लॉट बनता है तो उसको मौका मिलेगा, नाराज ना होइएगा। अगर आगे स्लॉट नहीं बना तो वो तीसरा कैंडिडेट नहीं आएगा, लेकिन दो कैंडिडेट, यानी आप दो आज आगे जाएंगे, ये तो कंफर्म हो गई बात, ठीक है। दो आगे जा रहे हो और एक ऑप्शनल में रख रहा हूँ। सही है, तो 1 बाय 1 स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। जो एक पहले एक नाम लेंगे वो आगे आ जाएंगे। सबसे ज्यादा नंबर जिसके हैं उसका नाम सबसे पहले मैं पुकार देता हूँ, हुरिया नूर। हुरिया नूर आगे जा रही है, बेहतरीन, क्या बात है। उसके बाद इनका 60 में से 38 मार्क्स इनके हैं। 37 मार्क्स जिस कैंडिडेट के हैं उनका नाम है वहाज जैदी। वहाज जैदी, बिल्कुल सही। यानी हमारा झगड़ा नहीं हुआ आज, वरना होने वाला था। विद 33 नंबर्स हमारी रहीन या राहीन खान आपका नाम है। आप आगे आ जाइए। आपका नाम ऑप्शनल हमने रखा है, अगर कैंडिडेट स्लॉट खाली होता है तो आप एडजस्ट होंगे, वरना आप आज के विनर आप हैं। ठीक, सही। तो ये दोनों हैं, जल्दी से मुझे क्या तासुरात हैं, कैसा फील कर रही हैं? और अच्छा फील कर रही हैं, तो ये सुकून ब्रांड है जनाब अपनी लाइफ में। अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो सुकून को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, बहुत मजा आया, बिल्कुल सही है। तो ये सब कुछ आएगा सारे बच्चों को। एक आपके लिए, इसको कहना चाहिए आज था पटाखा तकरीरी मुकाबला। एक आपके लिए, एक आपके लिए, और आप भी आगे आ जाए, आगे आ जाए अभी। ये इस कंपटीशन में आप हारे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि ये आपके लिए। और एक नम्रा को दे, नादिया हमारी गेस्ट। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। तो अब हो गया है, सिचुएशन ये हो गई कि 15 और वो और 16, 17, 17 हमारे पास आ चुके हैं अभी कंटेस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही है ना जी। इस्लामाबाद का रुख करना है हमने जल्दी से। शिराज हमारे साथ है। सारी बिल्कुल सही, मैं अभी तक उसी में हूँ जरा तकरीरी मुकाबले में। बेस्ट, अब जब से शुरू है मुकाबला आज बेहतरीन, बेस्ट था परफॉर्मेंस। जी, तो इस्लामाबाद से शिराज ने ज्वाइन किया है। क्या इफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं? शिराज से जानते हैं ना भाई। शिराज कहाँ पर मौजूद हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी अफ्तारी की तैयारियाँ जो है वो जारी है। शहरी यहाँ पर दूर दूर से अफ्तारी के जो सामान है वो खरीदने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो मशहूर है वो है अफ्तारी प्लेटर। इस प्लेटर में मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें जी रोल है, समोसा है, इसके साथ साथ मजे मजे के पकोड़े हैं। पकोड़ों के साथ साथ यहाँ पर जो है ये चाट भी जो है वो इस प्लेटर में जी यहाँ पर। और ये कितने का है प्लेटर? साथ कुछ मीठा भी, ये 300 रुपए का है। और साथ ही साथ कुछ मीठा हो जाए तो उसके लिए गुलाब जामुन भी इस प्लेटर में रखा गया है। साथ ही साथ खजूर भी है और यहाँ की जो मशहूर चटनी है वो भी इस प्लेटर में शामिल है। तो ये प्लेटर यहाँ पर लोग जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से किसे चले आते हैं। 300 रुपए का तो नोट यहाँ पर खरीदने के लिए सब कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, आपको साइंस की तहकीक से पता चला है, जैसे कोई भी दो इंसान उनके सेम फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे, डीएनए एक जैसा नहीं होगा, वैसे दुनिया में कोई भी दो समोसे नहीं, पकौड़े एक जैसे नहीं होते। नहीं, ये क्या बात कर रही आपने? बनावट के हिसाब से? हाँ, कोई भी दुनिया में दो समोसे फिर कह रही हूँ, दुनिया में कोई दो पकौड़े एक जैसे नहीं हो सकते, जैसे दो लोगों के डीएनए और थंबप्रिंट्स जो है नहीं हो सकते। तो करना क्या है, टेस्ट करना है, मुंह में जाएगा एक ही जैसा। मजे की बात है, मजे की बात है। बात कितनी इंटरेस्टिंग है, कोई दो पकौड़े एक जैसे नहीं हो सकते। नादिया बात कर रही है स्ट्रक्चर की, तो वाकई
स्ट्रक्चर की बात कर रही है, वाकई ऐसा ये पकौड़ा किसी और एंगल में बनाया गया है, ये पकौड़ा जो है ये किसी और एंगल में है, जबकि ये पकौड़ा किसी और एंगल में यहाँ पर तैयार किया गया है। तो नादिया की बात बिल्कुल ठीक है, और इनका कोई दुनिया में कोई बहन भाई नहीं है। बस कढ़ाई में जाने के बाद ये पकौड़ा जाने पकौड़े की मर्जी के वो कैसे वो चाहता है अपनी। चैलेंज में देखती हूँ कि एक जैसा 2 पकौड़े बना। बहुत शुक्रिया शिराज, आपने हमें इस्लामाबाद से ये दिखाए सारे। 300 रुपए में इतना अच्छा प्लेटर, बेहतरीन। और क्या सारी अफ्तारी आपकी हो जाए, पेट्रोल से भी अच्छा। बिल्कुल। और अब है बैतबाजी का मुकाबला। तौसीफ भाई ने ज्वाइन कर लिया है, इदरीस भाई हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, नमरा हमारे साथ हैं, और हमारे पास वक्त कुछ कहा गया है कि कम है, तो जल्दी से हमें आगे बढ़ना है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है। क्या क्यों भाई? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टीम अहमद फराज और टीम परवीन शाकिर एक दूसरे से मुकाबला कर रही है, लेकिन टीम अहमद फराज के लिए जीतना जरूरी है। वजह यह है कि पॉइंट टेबल पर वो नीचे चले जाएंगे और फिर टॉप 2 जाहिर है उनको फाइनल के लिए मुकाबला उनका होगा। टॉप 2 में क्वालिफाई यस हो सकते हैं। तो एनी हाउ इनको जीतने की आज कोशिश करनी है। ये नाजुक मोड़ किसके लिए, कौन सी टीम? टीम अहमद फराज के लिए, इनके लिए बिल्कुल ऐसी। तो जनाब टीम अहमद फराज में है सऊद जमाली, फहीम बुजदार, और टीम परवीन शाकिर है हमादुर रहमान और अदनान राव। जी आप शेर को अता करेंगे और नम्रा आप उसके बाद जरूर शेर सुनाएंगे। नम्रा कुछ शेर आता है? अब पहले ही सुनाएंगी सराइकी में। नाम बताओ, उम्र बताओ, हम तो तब पहचानेंगे क्योंकि शहर के हर कोने पर हमने एक दिलहारा है। हाँ, क्योंकि शहर के हर कोने पर हमने एक दिलहारा है। चलो भी जी नम्रा, हारा है। अगर इसका जवाब आ गया ना नम्रा, मैं मान जाऊंगा कि वाकई नम्रा। अपनी तरफ से कह दो अपना कोई। नहीं अपनी तरफ से। ये उम्र भली है, नाम नम्रा है, अब तो तुम पहचान ही लो, हर उस मोड़ पे हम ही थे जब तुमने दिल हारा था। ओहो क्या बात है यानी ये सीखो यार, यहाँ होना चाहिए नम्रा, तुम्हें यहाँ इधर होना चाहिए। थोड़ा वजन जजेस का सही है। कमाल हो गया। क्या था? हारा था। अलिफ। उस समत मुझको यार ने जाने नहीं दिया, एक और शहरे यार में आने नहीं दिया, कुछ वक्त चाहते थे कि सोचें तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको जमाने नहीं दिया। ऐसे नहीं मानूंगा मैं हस्ती का तवाजुन, तख्ती किया जाए ये मिसरा मेरे आगे, ए कामते दिलदार गुज़िश्ता की मुआफी, पहले कोई मायार नहीं था मेरे आगे। ये कोई एक दिन की बात नहीं, उम्र भर औरतों के क्या कहने, तेरी दुनियाएं खूबसूरत हैं, खासकर औरतों के क्या कहने। वाह। ये जो मुस्कुराना है, एक दिया जलाना है, कोई फूल महका तो उसने जाग जाना है। यहाँ से किस लिए उठने लगे हो, तुम्हारा कब गिला करने लगा हूँ, वो पहला इश्क मुझको रास आया, जभी तो दूसरा करने लगा हूँ। कमाल ही हो गया। न सोया हूं न रोया हूं बिछड़कर, अगर मैं ज़ब्ते गम से मर गया तो मैं जिस शिद्दत से उसको सोचता हूं वो मेरी शिद्दतों से डर गया तो बिलाल अशरफ लग रहा है। तो वो खुदा है सो उसकी मर्जी है, जिसको चाहेगा दूर कर देगा, उसको लाओ मेरी वकालत में, वो मुझे बेकसूर कर देगा। ऐसे थोड़ी पार सफीने होते हैं, मल्लाहों के दिल में नक्शे होते हैं, जब नाव में पांव धरती है शहजादी, दरियाओं के सीने चौड़े होते हैं। वाह वाह वाह, सीने चौड़े होते हैं। नहीं है मुनहसर इस बात पर यारी हमारी कि तू करता रहे ना हक तरफदारी हमारी, मगर अच्छा तो ये होता कि हम एक साथ रहते, भरी रहती तेरे कपड़ों से अलमारी हमारी। वाह 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 वाह। ये भी अच्छा हुआ तुम इस आशोब से अपने सरसब्ज बाजू बचा ले गए, यूं भी कुएं ज़िया में लगाना ही था हमको अपने लहू का शजर या आखी। वाह वाह। तुम हमें एक दिन दश्त में छोड़कर चल दिए थे, तुम्हें क्या खबर या आखी। कितने मौसम लगे हैं हमारे बदन पर निकलने में ये बालों पर या आखी। वाह वाह। यही है उजरत यही कमाई हमारा हिस्सा,
हर एक अजियत में 2/3 हमारा हिस्सा, हमें विरासत में सब्र करने का कह रहे हैं, झगड़ के कैसे कहें कि भाई हमारा हिस्सा। वाह। हमने क्या अश्क गिराया था तेरी याद में रात, सुबह एक फूल मिला अपने सिरहाने से हमें, चौकड़ी भरते हिरन तेरे तगाफुल के निसार, खौफ आता है बहुत अपने निशाने से हमें। निगू कहीं भी कभी सर नहीं किया हमने, यूं ही तो जीस्त को दोभर नहीं किया हमने, वो आदमी है हमारी तरह पहाड़ नहीं, सो उसको चाहा उसे सर नहीं किया हमने। वाह। ये बच्चे माओ से डरते नहीं हैं, ये नस्लें माइले इल्हाद होंगी, कभी फांसी नहीं लेंगे दुपट्टे, ये सारी लड़कियां आजाद होंगी। वुमेन्स डे पे चल रही है थीम। होंगी 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 ये होंगी लड़कियां होंगी। नून नई पोशाक बन सकती है इसमें, रफू में जिस कदर धागा लगेगा, तू जितना सब्र हमसे चाहता है, हमें ये फल कहाँ मीठा लगेगा। वाह वाह। अंदाजा मत लगाइए, बस बैठ जाइए, खुशबू बताएगी पसे दीवार कौन है, तारीख है तो वो भी तुम्हारी लिखी हुई, अब तुम बताओगे हमें गद्दार कौन है। गद्दार कौन है? क्या ये कौन लोग हैं जो मेरे आसपास हैं, मैं जिनको ढूंढता हूं अरे और लोग थे, शहरक से भी करीब था उस वक्त मैं तेरी, जब तूने बाजुओं में भरे और लोग थे। ये जो भी लोग हैं इन कश्तियों में, हमें दरियाफ्त होने की खुशी है, ये किसने हाथ पेशानी पे रखा, हमारी नींद पूरी हो गई है। वाह वाह वाह। यही नहीं कि ये ताबीर का मामला है, हमारे ख्वाब की तौकीर का मामला है, चला तो लेता मैं काम एक आध अश्क से भी, मगर यहाँ गमे शब्बीर का मामला है। क्या बात है बेटा। तो कोई मुस्कुराते हो कभी? स्माइल जी तौसीफ भाई हैं? फाइनल्स में जाएगा तो मुस्कुराएगा। जल्दी से अल्फाज वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं फिर जी। तीन अल्फाज हम दोनों टीम्स को देंगे। ठीक है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है टीम अहमद फराज के लिए इस वक्त। जी बिल्कुल। टीम अहमद फराज के लिए 3 अल्फाज नहीं, एक करके दो, एक करके देते, जल्दी से टाइम बच जाएगा ना। अच्छा मैं 3 अल्फाज, 3 में से जितने शेर आप सुना सकते। ठीक है, ओके, हाँ बेटर है। अहमद फराज गिलास। नहीं तो बरसा पानी तुम्हें जला देगा, गिलास लेते हुए उंगलियां न छू लेना। वाह। संगे मरमर। संगे मरमर से तराशा था जिसे, अब वो पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं। शैतान। 1 2। कम सनी में बहुत शरीर थी वो, अब तो शैतान हो गई होगी। जी टीम परवीन शाकिर जी। पहला लफ्ज है थाली। थाली 1, थाली 2, थाली 3। दूसरा लफ्ज है फरिश्ता। 1। ये हम पे मुनहसिर है, करें किसका इंतखाब, बज़्मे जहां में शोर भी है खामशी भी है, अब देखना है तुमसे मुलाकात किसकी हो, मुझ में तो एक फरिश्ता भी है, आदमी भी है। तीसरा लफ्ज है जरकून। फिर तो बहुत ही मुश्किल हो गया, ज्वेलरी पे चले गए हम। दराज पे दे दो शेर। उम्र दराज जी थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया इनके लिए? उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। अगर एक जगह जरकून दिया गया है तो एक जगह संगे मरमर भी दिया गया है। वो तो है, वो तजाद में अल्फाज आ रहे हैं। जरकून में है वैसे शेर? जी मैं आपको सुना सकता हूँ। सुनाए, 4 सुनाए। जो पत्थर मेरे पास वफा के मोती थे, कब धन दौलत कारून का था, जो पत्थर जान के छोड़ गया वो खुद भी कब जरकून का था, मेरे शहर के लोगों ने जब। बहरहाल एक शेर हो गया। बेटा मैं जितना कर सकती थी ना मैं देखो तुम्हारे साथ, ये इतना ही था। नहीं चलो ठीक है ना। बहरहाल फैसला आ गया। आज की जो हमारी फातेह टीम है वो अहमद फराज। टीम अहमद फराज, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये मैच, ये मुस्कुरा दो कहीं बेटा, स्माइल प्लीज। टीम अहमद फराज भी अब 8 पॉइंट्स हो गए हैं टीम अहमद फराज के। एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना? नहीं 8 पॉइंट्स हो गए हैं और 8 ही पॉइंट्स हैं टीम परवीन शाकिर के, और मुनीर नियाजी के हैं 10 पॉइंट्स और जॉन एलिया हैं 4 पॉइंट्स के साथ।
क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, ये आपको एंजॉय किया आपने? बहुत ज्यादा, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब इतनी तेजी से, एक तो होता है ना कि आप याद करके आते हैं और सोच के आते हैं और आपने पढ़ा होता है, तो वो तो पहले चल रहा था, वो तो मैं सुन ही रही थी, लेकिन अचानक से इस तरह चैलेंजेस मिलना और फिर शेर पढ़ना उसी अदायगी के साथ, वेरी ये तो मतलब AI हैं उसके बैतबाजी के, ऐसे ऐसे। अच्छा तुम 2 लफ्ज जरा सोच के उनसे पूछो, शेर सुनाएंगे अभी रैंडम, किसी वक्त भी टेस्ट ले लें, इतने ज़हीन है ये बच्चे। चलो 3-4 लफ्ज किसी से लफ्ज बोलो, देखते कौन। ये वैसे ही ऐसे ही ऐसे ही फॉर एंजॉयमेंट पर्पसेस। आंखें तेरी आंखें भी क्या, एक सुनाएंगे, लड़ाइयाँ हो गई। तुम्हारे हाथ पे रख के मैं चल दिया, अब तुम पे मुनहसिर है कि कब देखता हूँ मैं। ओवरलैप नहीं करना, स्टाइल भी वैसे रखो। नम्रा ने खुद कितनी बर्जिस्ता शेर सुनाया, मैं तो अभी तक सोचे जा रही हूँ। आपको ऐसा जवाब दिया कि अगर नम्रा की जगह वो बीच में अपने शौक में चली गई और तो वो वजन में भी आ जाता, और क्या जबरदस्त। मैंने कुछ और ही था, मैंने अपना नाम। नम्रा एक और लफ्ज बताओ। चलो एक और लफ्ज बताऊं? अब आपकी बारी, बारी में करेंगे मेरा ख्याल। हाँ, अब इनसे पूछें। अच्छा सोचो एनी वर्ड। डा मुरब्बा। यार डा मुरब्बे पे अगर आप लोगों को किसी को शेर आता हो ना, तो मुझे आज सुना के दिखा दें, क्योंकि जितना मुझे नादिया ने चैलेंज दिया है ना। हाँ, कोई और बताओ, और लफ्ज बताओ। कोई और लफ्ज जमीन पे सुना दें। जमीन खींचती है, आसमान खींचता है, तेरी तरफ मुझे सारा जहान खींचता है। क्या बात। अच्छा तौसीफ भाई, होने के वाले से बताएं आगे कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, यानी 4 टीम्स? जी फिलहाल तो देखें, अभी हमारे पास जो 4 टीम्स सेकंड राउंड में आ गई हैं, इनके भी लीग मैचेस होंगे, यानी हर टीम से मुकाबला करेगी। ठीक है, हर टीम के 3-3 मुकाबले होंगे अब, और उसके बाद जो हमारे पॉइंट्स पहले के चलते आ रहे हैं और जो सेकंड राउंड में चल रहे हैं, उन सबको मिलाकर जो हमारी टॉप 2 टीम्स होंगी, उनका फाइनल हमारा एंड में होगा। इसको मैं आसान कर देता हूँ। 4 टीम है ना, तो एक टीम बाकी तीनों से कॉम्पीट करेगी। ठीक है, अगर तीनों जगह जीतती है 2-2 नंबर, जितने कम जीतेगी हारेगी, उसके साथ। बिल्कुल सही। ये चारों हर 3 से मुकाबला करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा पुरजोर फरमाइश आप आ रही है, कुछ हमारे पीसीआर में भी लोगों ने मिस कर दिया था वो मोमेंट जो आपने शेर कहा और उसका जवाब दिया नम्रा ने, तो वो एक बार फिर हो जाएगा। वही हो जाएगा। नहीं, कोई दूसरा भी हो सकता है। नहीं, वो वाले उस शेर का डिमांड है। अच्छा, इसको डिफरेंट स्टाइल से ठीक करेंगे हम। नाम बताओ, उम्र बताओ, हम तो तब पहचानेंगे क्योंकि शहर के हर कोने पे हमने एक दिल हारा है। ठीक, अब जवाब। ये उम्र भली है, नाम नम्रा है, अब तो तुम पहचान ही लो, हर उस मोड़ पे हम ही थे जब तुमने दिल हारा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक शेर मैं भी सुनाता हूँ, अगर आप उसका जवाब दे सकें। आप खत कबूतर किस तरह ले जाए बाबे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा जी, अब नम्रा ने जवाब देना है। नम्रा दे दिया, हो गया। नम्रा से पूछ रहे हैं? नहीं, आपसे पूछा था। कह रहे मैंने आपसे पूछा। अच्छा जी, ये बात होती रहेगी, ये बात चलती रहेगी। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क हमारे साथ है, जुड़ गए हैं। कराची का सबसे करीब ये एडवेंचर से भरपूर पार्क है। इतवार से फैमिलीज के लिए होता है और इसकी टाइमिंग जो है सुबह 10 से 5 बजे तक है शाम। बड़ों और बच्चों के लिए बेहिसाब वाटर स्लाइड्स हैं यहाँ पर। लेडीज के लिए खास इंतजाम है, वॉशरूम है, चेंजिंग रूम है, सेपरेट एरिया है और लॉकर्स भी दस्तयाब हैं। खाने का भी बेहतरीन इंतजाम है, तो जल्द विजिट करें वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। ईद आ रही है, इनकी तरफ से प्राइज मिलने वाले हैं, गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे, ₹1,00,000 की मेंबरशिप होगी। बड़ा ये मुकाबला ऐसे हो रहा है कि इसमें सुन लिया ना बच्चों। हाँ, बस ईद ₹1,00,000 की मेंबरशिप तो सेटिंग है, पूरी फैमिली के साथ जाएं। और अब रोजा खुशाई का सेगमेंट है। प्यारे प्यारे से बच्चे तैयार होकर आए हैं हमारे साथ और नम्रा भी हमारे साथ ही हैं। नम्रा, जरा बच्चों से कैसे बात करते हैं, कितने मजे मजे की बातें होती हैं, अपना बचपन याद आया आपको इन बच्चों को देख के? बहुत, और माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं ये बच्चे। मुझे लगता है रमजान में वो बच्चे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनको अपना पहला रोजा रखना है और रोजा खुशाई होगी, हार मिलेगा, पैसे मिलेंगे और हम तैयार होंगे। ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। क्या नाम है आपका? अर्जुमन बानो। अर्जुमन बानो, आपका पहला रोजा है? जी। तो कैसा जा रहा है रोजा? अच्छा जा रहा है। तो आप मुझे सबसे पहले बात बताओ कि आपने पहला रोजा रखा है तो आपको क्या सीखने को मिला? सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए, वेरी गुड। और किस चीज पे सब्र करना चाहिए? हर चीज पे सब्र करना चाहिए, भूख प्यास पे, ठीक है, अपने गुस्से पे, अपने रोने पे। गुस्सा आया था आज?
नहीं गुस्सा नहीं आया? अच्छा, तो शक्ल से ऐसा लग रहा है इतनी प्यारी से इसको गुस्सा आया ही नहीं होगा। आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, पहला रोजा है आपका? कितने साल के हैं आप? 10 साल के हैं आप, और आपने पहला रोजा रखा है। कैसा जा रहा है रोजा? अच्छा जा रहा है? मजा आ रहा है आपको? और वॉच तो देखें इनकी, अपने साइज से बड़ी वॉच होती है। माशाल्लाह, यही तो एक्साइटमेंट होती है, नए कपड़े, नई चीजें। और क्या आपको गिफ्ट मिला घर से? पैसे ये चेंज कर ले। कह रहे चेंज कर लो यार, देखो यार ये मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है बेटा, फौरन ले लो। करो यार, हाँ कर ले। नहीं सोच लो, देखो ठीक है, देख ले, उसने अपनी चीज का सौदा नहीं किया। आप ये देख रहे हैं, ये बात बच्चों की ये एक बात होती है, जैसी भी है मेरी है, वो उसकी अपनी चीज है। ना वो अपनी चीज शेयर करते हैं और ना वो अपनी चीज का सौदा करते हैं। अच्छा, वालिदैन सिखाते हैं ना वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे हमने ऐसे भी देखे, ये मुझे चाहिए, ये उसके पास है, अपनी चीज को वैल्यू नहीं करते। कभी कभी वालिदैन नहीं सिखाते, कभी कभी बच्चों के अंदर इनबिल्ट होता है। जैसे कि मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी बेटी को कभी ये सिखाया हो कि ये मेरा है, ये किसी को नहीं देखना। लेकिन जब भी वो कोई मेरी चीज देख लेगी ना, तो वो फौरन बोलेगी ये मम्मा की है, मामा की चीज, या मेरी अम्मी की चीज देखती है तो कहती है ये माँ की है, क्योंकि मेरी अम्मी को माँ बुलाती थी। तो वो उसको पता है और वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती, उस पे अपनी चीज दे देगी, अपनी चीज वो 10 दफा दे देगी। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप बच्चों को सिखाते नहीं, वो उनके अंदर आती है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे साथ ये भी तो है प्यारे से 11 साल के, ये है 10 साल के। आप 10 साल के? अजियान 10 साल के। कितने साल के हो? 8 साल लग रहा था ये बहुत छोटा सा। यार मैं 2 साल आगे क्यों कर दी तुम्हारे? गलत लिख दिया होगा, है ना? 8 साल मुझे भी हो रहा था 10 साल का नहीं हो सकता। और कैसा गुजर रहा है आपका रोजा? अच्छा गुजर रहा है, नीचे नाजुक से हो, बारीक से हो तुम। हाँ बारीक से, कसम से मजा आ रहा है। और सबसे अच्छा क्या लगा आज? क्या अच्छा लगा? कपड़े अच्छे लगे या शो पे आना अच्छा लगा? शो में आना अच्छा लगा। मुझे शो में आना जो मुझे लगा ना कि मैं शो में आ गया हूँ अपना पहला रोजा। खास बात क्या नम्रा, ये हिफ्ज कर रहे हैं माशाल्लाह। वाकई कितना हिफ्ज किया आपने? कितने पारे हिफ्ज? मेरा 1 पारा हो गया और 1 आधा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें इस उम्र में ये बहुत बड़ी बात है और माँ बाप के लिए इतनी बड़ी सादत है। अगर आपके लिए आपकी औलाद पढ़ के सिर्फ बख्श ही देना, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। चलो तिलावत करो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअल लहुम मिहादा वल-जिबाला अवतादा वख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना al-layla libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم थोड़ा से वक्त की कमी है, लेकिन माशाल्लाह भाई माशाल्लाह इस उम्र में ये कुरान का मौजज़ा है कि इंसान उसे अपने दिल में उतार लेता है। और इस उम्र में इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी अच्छी तरीके से उसने याद किया है। वाकई आप लोगों के लिए जन्नत की देखिए हम किताबों के लिए और हम लाइब्रेरी, कुरान पाक बेहतरीन किताब, कितनी बड़ी किताब और बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी आसान तो नहीं है ना अरबी, ना ही इसकी मदर टंग होगी, लेकिन फिर भी उसे याद करना, अपने दिल में उतारना, और इस उम्र में, इस दौर में जहाँ बच्चे इस कदर बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल तो ये अपने घर में बिल्कुल ऐसे ही कुरान पाक की तिलावत अगर रोज होगी जी। अच्छा ये छोटे से हैं भाई, ये हैं 5 साल के, अफान नाम है इनका। 5 साल के हैं आप? अफान साहब 6 साल का किसने रखवा लिया रोजा? ज़ुहैब अंकल ने गलत बता दिया, सारी एज गलत बता दिया आप लोगों की है। इसीलिए मैंने इनसे खुद पूछी कि आपकी क्या एज है। किसने रखवा दिया रोजा? किसने जुल्म कर दिया? मम्मा ने।
मम्मा ने इतने प्यारे तुम्हारे शाहिद आफरीदी जैसे बाल हैं मम्मा ने क्या क्यों रखवाया रोजा? रोजा उनको रखवाना था या मम्मा ने कहा था शो में चलेंगे? बाल किसने बनाए? मम्मा ने बनाया। यार ये मम्मा कर रही है बाल इतने सिल्की मम्मा ने क्या कहा था? रोजा रखो या शो में चलेंगे इसलिए रोजा रखो? सच्ची सच्ची बता दो। शो में चलेंगे ना? जी अच्छा अफान भी नात सुनाओ। नात आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सबके मेरे आका साड़े डाको दीन मिला बेदी नूने कलम पला ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और नम्रा कराची में तो देखे ना बंस रोड और कितने अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, मुख्तलिफ जगहों पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं। तो जमजम हमेशा हमारे शो पर होती हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है और अभी भी ज्वाइन किया मैं। जमजम अस्सलाम वालेकुम, कहाँ मौजूद हैं आप भाई? क्या मनाजिर आप देख रही हैं? समोसे पकौड़े से पकौड़े। वालेकुम अस्सलाम ज़हीद, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है हम बिल्कुल ठीक है। और वो आइसक्रीम आप, हाँ ऑनर में कह दूं वादा वफा किया है जमजम ने। कल आइसक्रीम का वादा किया था, वो नादिया के लिए भी लाई, पूरी टीम के लिए लाई, हमारे लिए भी आइसक्रीम लेकर आई। क्या कहने भाई? बस रोज आप कहते थे तो मैंने कहा पेट में दर्द होगा। अच्छा मैं अब आपको ये बताऊं कि मैं लियारी में मौजूद हूँ। लियारी में मैं ऐसे पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पर जंगली फालूदा मिलता है और इस जंगली फालूदे को खरीदने के लिए लोगों को जंगली होना पड़ता है। कैमरामैन से मैं कहूँगी कि ये जरा मनाजर दिखाएं कि जिस तरह लोग यहाँ पर जंगली हो जाते हैं कि किसी भी तरह उसका नंबर आ जाए, उसे ही जंगली फालूदा। जंगली फालूदा नादिया आ गई। नादिया जंगली फालूदा। जमजम आज मेरे लिए क्या लेके आई कि कल ये आइसक्रीम लेके आई। बाय द वे थैंक यू सो मच जमजम। आज क्या मेरे लिए शॉपिंग कर रही हो तुम? रोजाना फिर आप शॉपिंग? ये देखिए आप, ये क्या है? जंगली फालूदा। अरे ये तो टपक रहा है, ये तो टपक रहा है यहाँ से। इसको थोड़ा इस पे लगाओ कुछ, वो टेप शेप है ना, हेली टपकी तस्वीरें भी लगी जी जमजम। हाँ मैं आपको रेसिपी बताऊंगी क्या क्या डालते लोग जंगली क्यों होते हैं। बस जंगल का सा माहौल कुछ नजर आ रहा है, मैं सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी मुझे लगता है वहाँ शोर बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा, क्योंकि इफ्तारी का टाइम है तो सब लोग इतना बिजी होते हैं और इतना रश होता है। नहीं, जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि जहाँ ये मौजूद थी वहाँ के स्टाफ की टी शर्टों का रंग पिंक। ये भी विमेंस डे, मेरे ख्याल इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है ना, हमारे साथ लेडीज के साथ। थैंक यू सो मच, मुझे तो यही स्पिरिट लगी जी। बिल्कुल ऐसे। हैप्पी विमेंस डे बेटा आप मुझे बता। हाँ जी आप बताएं, कुछ सुनाएंगे? प्यारे बच्चे सारे दिखे ना, बहुत प्यारी अभी नात पड़ी भाई। तो आप भी सुनाएंगे कुछ नात हमें? हाँ चलो सुनाए। शहर का वक्त था, मासूम परियां मुस्कुराती थीं, इस पे लिखा हुआ है, ये ना समझे कि इस पे लिखा है कुछ। मक़दम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि में सदा आई है ये अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शह दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ ले आए, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फरीक़िन उल्मी व मिन आजामी। सुभान अल्लाह क्या बात है। नादिया मुझे लग रहा है कि ट्रेंड चल रहा है, शुरू हो गया ये। देखिए इन्होंने भी सर पे वो, और कल भी बच्चियां आई थी। ये क्या फैशन शुरू हो गया ये बच्चियों में? रमजान का फैशन है, खुश हो जाते हैं फूल देख के, पसंद करते हैं ताज गार्लैंड इस तरह फूलों का। या हाँ जी नम्रा मुझे बताएं आप नात के कुछ चंद अशार।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी हम साथ दे देते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा शेर भी पढ़ूं। सही है, अच्छा ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं शेर भी पढ़ूं, मैं नात आप सुनाएं आज। नात पढ़ना तो साथ हो जाएगा। हाँ, ये तो है। प्यारी आवाज, इतना असर रखती है इनकी आवाज। आज ज़ोहैब फरमाइए। मैं कहाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माइक चलो, दूसरा बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईदा रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी। और मुझे अभी ना जुनैद जमशेद इसमें याद आ गया, जिस तरह इतना प्यारा अंदाज उनका। ये कुछ मैं कहती हूँ उतने खुशनसीब लोग होते हैं कि जब आप कोई नात सुनते हैं तो वो जहन में आ जाते हैं, नात वो सुनाते हैं, बिल्कुल ऐसे, जिनसे आप मंसूब कर देते हैं कि ये कितना खास पढ़ते थे। तो जब भी मैं नात सुनती हूँ ना, मुझे और वो जर्नी देखे ना, जुनैद जमशेद, जुनैद की जर्नी, जी जी। और वो हमें 90s में उनका दिल दिल पाकिस्तान, उनके दूसरे नगमे भी, और उसके बाद उनका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, और कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, एजुकेट किया, माशाल्लाह। अल्लाह सबको सआदत दे, उस रास्ते पर चल पड़े। फिर उन्होंने देखा नहीं कुछ, होता है ना कि इंसान मालो दौलत के पीछे भागता है, शोहरत के पीछे भागता है। बिल्कुल, उन्होंने सब, और बिल्कुल सही बात है। जितनी उनकी फैन फॉलोइंग थी, पाकिस्तान के सबसे बड़े, मैं कहती हूँ उस दौर के पॉप स्टार, म्यूजिक बैंड, पैसा, शोहरत, इतने चकाचौंध वाली वही, बिल्कुल उस ग्लैमर को छोड़ के अपनी जो आवाज है उसका कैसा इस्तेमाल किया, माशाल्लाह। और उन्होंने बताया था कि हर किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके पास था, और हर किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्हें बजाना आता था, प्ले करना आता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपने इतना टाइम लगाया हो, इतनी स्किल आपने सीखी हो, और फिर आप उससे दूर हो जाएं। शायद यही जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला की आपको हिदायत मिल जाए और गिव अप कर देना उस सब चीज़ों को, बिल्कुल उसको छोड़ देना अल्लाह की रज़ा, वॉलंटरीली। हाँ, जो वो पहले थे और जो पर्सनालिटी, वो एकदम शिफ्ट है। बस लगता है कि बहुत 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 स्पेशल अल्लाह के बंदे थे, क्योंकि ये भी जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बुलावा है, ये खास लोगों की, और वो जो उनकी नात के, ये वो भी मुझे बहुत, मैं उसको फील करती हूँ कि मेरा दिल बदल दे। तो मैं चलते फिरते अक्सर दुआ करती हूँ, अल्लाह दिल बदल दे। बहुत खूबसूरत। तो आज हम सब जुनैद जमशेद को याद कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। अब इख्तिताम करने का वक्त आ गया। नम्रा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमें आप आई। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बच्चे, और मुझे बैतबाजी का मुकाबला इतना अच्छा लगा। मुझे बहुत मज़ा आया सबको देख के, एंड दे ऑल वर अमेजिंग। जिस तरीके से वो बोल रहे थे, जिस तरीके से कंपटीशन में थे, इतनी चैलेंजिंग, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कराची, और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ ही चाहता है बस थोड़ी देर में। और नेल्सन पेंट्स भी हमारे साथ हैं। अब बहन भाई कौन कौन है? कोई भी नहीं। अच्छा चले, हम बाकी जो रह जाएंगे उनको भी गिफ्ट हैम्पर जरूर देंगे। तो ये नेल्सन पेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपको। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।